हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So thank you very much. We would like to welcome all the Vaishnav devotees, lover of the Ram, lover of the Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of the Godhead. तो सेवेंथ डे है आज हम लोगों का, और हम लोग पंचम सर्ग में प्रवेश कर चुके थे यस्टरडे यानी कि कल. और आज हम पंचम सर्ग में आगे बढ़ते हुए कहाँ पे हम प्रवेश करेंगे, प्रवेश कर चुके हैं. हम आपको कहाँ तक लेके आ गए? त्रेता युग में श्री भगवान राम के दरबार यानी कि अयोध्या नगरी में जो दशरथ महाराज द्वारा अभी रूल किया जा रहा है, उनके गेट से हमने आपको प्रवेश करा दिया है. तो देख लीजिए, आपको सिर्फ श्रवण के माध्यम से आपको कोई भी टिकट, वीजा, पासपोर्ट नहीं लेना पड़ा, और आप लोग सभी लोग कहाँ प्रवेश कर गए? अयोध्या नगरी में. और आप लोग अपनी दृष्टि को खोल के, हृदय को खोल के और शुद्ध हृदय से इस अयोध्या नगरी का दर्शन कीजिए. आप सबको दर्शन होगा, और रात्रि में जब स्वप्न देखेंगे तो आपको श्री राम जी का दर्शन भी हो जाएगा. अयोध्या नगरी कितना सुंदर है, किस तरह के लोग रहते हैं, आज उसकी पूरी चर्चा करेंगे. और इस तरह से चर्चा करते हुए शायद हम दशरथ महाराज के उस महल तक भी पहुंच पाए, अगर हमें समय ने अनुमति दिया तब. तो चलिए, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं. और आप में से बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, और आज उम्मीद करेंगे कि कोई नया स्टूडेंट कल की सारी वाक्यों को अपने शब्द रूपी वाक्यों से कुछ वृतांत हम सभी को पूर्णावृत्ति कराएंगे. यानी कि थोड़ा सा रिकैप कीजिए. कौन करेंगे? होनहार स्टूडेंट हमारे आज कौन है? जो रोज बोलते हैं वो नहीं बोलेंगे, जो हरे नहीं कृष्ण बोलते प्रभु जी। वो बोलेंगे. हरे कृष्ण यस, प्रभु जी। यस, राधा माता जी आज बताएंगी. राधा माता जी दो चार लाइनों में बताइए, कल हमने क्या श्रवण जी किया? जी प्रभु जी। यस. तो प्रभु जी कल बताया कि लव कुश जो रावण काफी का वर्णन कर रहे थे। हम्म. महर्षि महर्षि और साधु महात्माओं को काव्य की तरह गाकर सुना रहे थे जब वो गा रहे थे तो उनके बाद उन्होंने उनको बहुत सारे उपहार भी दिए थे साधु महात्माओं ने। गुड. कोई एक जी उपहार का नाम बताइए, कोई भी एक उपहार जी का. जी दिया था मुझे लगता और है राधा यज्ञ माता जी पात्र दिया आपका था। जो, हाँ, यज्ञ, यज्ञोपवीत, ठीक है, यानी कि जनेऊ. जी आपका नेटवर्क उस साइड से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो वॉइस क्रैक हो जा रहा है और थोड़ा फ्लोट करने लग रहा है. नो इशू, फिर भी मैं समझ गया आपने जो भी बोला. आई होप कि सारे जी भक्तों को भी समझ में आया होगा. तो थैंक यू सो मच. जी आपने दो तीन चीजें बताई कि यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, यानी कि ब्रह्म जी सूत्र भी उसको बोलते हैं, वो मिला, और उनको कमंडलू मिला, और चुटिया बांधने जी के लिए जी एक उत्तरी धागे टाइप का, उत्तरी या उत्तरी भी मिला. गुड. यानी कि चादर, चादर को हम लोग उत्तरी कहते हैं. जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी जी लोग कंधे पे जो चादर रखते हैं उसको उत्तरी बोला जाता है. जैसे आप लोग चुन्नी रखते हैं दुपट्टा, जी जी उसी को उत्तरी बोला और जाता है. मृग चर्म भी दिया था प्रभु जी। मृगचम, ठीक है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच माता जी. अब दूसरा स्टूडेंट हमें कोई बताए, कोई और स्टूडेंट साहस करे. आज देखिए नए स्टूडेंट ने साहस किया है. हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट जागते रहे इसमें. चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्विक. जितना आप समय लेंगे उतना समय आपका आगे डिडक्ट होता जाएगा. फिर बताइए, बताइए. यस. एक सेकेंड रुकिए प्रीति जी. मुझे सारे भक्त लोग ये बताएं कि मैं ही ऐसा वॉइस क्रैक होके आ रहा है या आप लोगों को भी आ रहा है? कोई एक भक्त और हम बता सकते हैं? हमको भी आ रहा है। आ रहा है ओके. प्रभु जी, पास बैक हो रही। ओके, तो नेटवर्क आज हो सकता है इशू हो, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा सा स्लोली. प्रॉब्लम है। यस, यस, थैंक यू. ओके प्रीति जी, गो अहेड, आप बताएं. दो तीन पॉइंट बताएं, हम प्रयास करेंगे. जैसे राधा माता जी का हमने सुनने का प्रयास किया, उसी तरह आपको भी करेंगे. एक दो पॉइंट्स बताइए प्लीज. हरि बोल. ओके. यस, नेटवर्क का प्रॉब्लम है. आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही हम तो तक. एनीवे, आप वेट कीजिए. आपका पॉइंट ठीक है, मैं समझ गया, आपने जरूर नोट किया, आज बताना चाह रही थी लेकिन आज नेटवर्क ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ला दिया. ओके पवन ब्रो, मुझे ये कंफर्म करें कि मेरी वॉइस सभी को क्लियर सुनाई दे रही है, या मैं जी दोबारा से लॉग इन करूं? नहीं प्रभु जी, आपकी आपकी आवाज आवाज आ रही है। की सही आ रही है, बाकी और सबकी क्रैक होके आ रही है.
ओके, यानी आपकी कि आवाज राधा माता जी का, प्रीति जी का और बाकी लोगों का, और लोग एक दो लोग और बोले। मेरी आवाज क्लियर है? जी आपकी मोहित आवाज प्रभु। क्लियर जी प्रभु जी। है। ओके, मोहित प्रभु, टीना जी आप भी बताएं। आवाज क्लियर है आपकी। ओके, ठीक मेरी है, क्लियर थैंक। है। यस यस, लाउड एंड क्लियर। अब मोहित मेरी प्रभु। ओके। आवाज आ रही है प्रभु जी? ओके। हाँ, अब थोड़ी वॉइस क्लियर है। एक दो पॉइंट बताइए प्रीति जी। हाँ जी, वो मैं यही बता रही थी कि उनकी हम्म लव कुश की छवि देखकर सारे जो आचार्य थे, साधुगण थे, जो भी हम्म उनको सुन रहे थे, वो हम्म। मंत्रमुग्ध हो गए थे, उन पे बहुत खुश हुए और सभी ने सभी ओके। प्रकार से उनको आशीर्वाद दिए और बहुत सारी चीजें दी। जैसे अभी माता जी ने बताया, कमंडल दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने कोपिन दिया, किसी ने कुल्हाड़ी दी, बहुत सारी चीजें दी उनको। गुड। और तो फिर उसके बाद में जैसे वो बालक भ्रमण करते करते सुना रहे थे वो कथा, तो राजमार्ग पे श्री राम जी ने उनको देखा और ओके, उनको, गुड। हाँ जी, उनको देखा और वो भी बहुत उनसे जो है बहुत, वो उनको भी बहुत खुशी हुई, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गए उनको देख करके। तो उन्होंने हम्म। फिर अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि इन बालकों को राज भवन में बुलाइए। गुड, अब इनकी थैंक कथा यू। हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। तो फिर वहां पे यस। उनको बड़े राजसी सम्मान के साथ में उनको बुलाया गया, उनका स्वागत किया गया। उसके बाद फिर उनको स्वर्ण आसन दिया गया बैठने के लिए, स्वर्ण सिंहासन। और यस। वहां पे बैठ करके उन्होंने श्री राम ने फिर भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, सबको इशारे से बताया कि ध्यान से सुनो इन बालकों को, ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो फिर सब गुड। क्या सब सब बहुत अटेंटिवली उनको सुनने लगे, वहां पे सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे। तो फिर उन्होंने अपना शुरू किया। तो वो जो उन्होंने स्टार्टिंग की, वो अयोध्या नगरी का जो डिस्क्रिप्शन था वो बताने लगे वो, कि ऐसे ऐसे सरयू नदी के किनारे एक बहुत बड़ी सिटी था, अयोध्या करके, जिसके जो यस। बहुत मतलब उन्होंने उनका डायमेंशन बताया, 12 योजन का था, 84 कोस का, और जिसकी सड़कें बहुत चौड़ी थी, जिनको रोज पानी से धोया जाता था, फूल बिछाए जाते थे, बहुत सुंदर उसको रोज डेकोरेट किया जाता था। और वहां पे मतलब वो इतनी सुंदर थी, उसका कंपैरिजन उन्होंने इंद्र की अमरावती से किया। वाओ, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपने पूरा रिकाइप किया। अब देखिए, आप लोगों ने दो तीन स्टूडेंट ने मुझे रिकॉल कराया, तो मुझे कितना आनंद मिला, मुझे कितना, आई एम सो हैप्पी। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते मुझे कितना अच्छा लगा। आप सोचिए, भगवान के कोई इंस्ट्रक्शंस को या उनके कोई भी आदेश को अगर पालन करता है तो कृष्ण कितने खुश होते हैं, कितना खुश होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में एक छोटे से जीवात्मा की इस अंतर आत्मा को आपने प्रसन्न किया, सिर्फ नोट्स बना के। और देखिए, नोट्स बनाने का कितना फायदा हुआ। आप लोग कॉन्शियसली इसको अब सुनते हैं और एक एक पॉइंट को कैच करने का प्रयास करते हैं, राजहंस की तरह। राजहंस क्या करता है, वो जल में से दूध को सेपरेट कर देता है। दोनों लिक्विड होता है, लेकिन उसकी विशेष क्वालिटी क्या होती है, वो सेपरेट कर देता है। तो यानी कि आप अब अटेंटिवली सुन रहे हैं और सारे सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान दे रहे हैं, तो देखिए आपके कॉन्शियसनेस में भगवान श्री राम एंटर कर गए। तो अब ये मानते हैं ये साइंस है, बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए भक्तों का, दैट्स इट। तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। अब बाकी जितने भी भक्त हैं सभी लोग अभ्यास में आ जाइए, है ना, अभ्यास करते रहिए, और भी बहुत सारी क्लासेस रहेगी, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, इससे मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ा और आप लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया, मुझे इनकरेज किया कि मैं और अच्छे से इसको प्रेजेंट करूं ताकि आप लोगों को और आनंद आए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग भी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट स्टूडेंट की बारी आएगी और सब लोग अटेंटिव रहिएगा, ठीक है? तो देखिए, लाइव एग्जाम्पल मिला आप लोगों को कि भक्तों ने नोट्स बनाए और देखिए रिकॉल किया, तो पूरा कथा उनको याद है, और उनके 2 मिनट के सेंटेंस से आपको भी पूरा रिकॉल हो गया कि कल हमने क्या श्रवण किया था। तो गुड। तो चलिए, आज हम लोग आपको आगे लेके चलते हैं कि लव ऑफ कुश वो स्वर्ण सिंहासन पे बैठे हैं और अयोध्या नगरी का वर्णन शुरू कर दिए। और भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पूरा ऑब्जर्व हो गए। इसमें हमको आपको कल एक शिक्षा दी थी कि ऑब्जर्वेशन कितना होना चाहिए हमारे हियरिंग में, सब कुछ भूल जाना चाहिए, बस एक ही चीज याद रहना चाहिए कि ये है, क्योंकि ये हमारा इंडिविजुअल लाइफ है, जो हियरिंग है ये हमारा इंडिविजुअल लाइफ है, और इसी से हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, और जब हम खुश होंगे तो पूरे वर्ल्ड को खुश कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हम लोग खुशियां बाहर ढूंढते हैं, लेकिन बाहर नहीं है, आपके पास है, बस आपको एक्सेस करना है उसको।
जब आपके फेस पे स्माइल होगा तो दूसरा व्यक्ति भी देख के वो रोता हुआ व्यक्ति स्माइल करता है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपसे मुंह चुरा लेता है, अरे कहाँ से आ गए सामने। लेकिन स्माइल हर एक को पसंद है और हर एक कोई देखना चाहता है उस स्माइल को। तो सोल को हैप्पी कीजिए, उस सोल को किससे कनेक्ट कीजिए? सुपर सोल से, यानी कि हमारे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण है वो सुपर सोल। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़िए। और आज तो जिस तरह से ऑब्जर्वेशन हम बात कर रहे थे कि श्रवण किस विधि से किया जाता है, तो भगवान राम जी ने भी यहाँ पे दिखाया पूरा अटेंटिवली, और खुद को नहीं बल्कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी बोल रहे हैं कि अब ये जो दो बालक बोलेंगे इसको ध्यान से श्रवण करना। तो यानी कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। भगवान अभी नहीं जानते, ऑब्वियसली भगवान सर्वव्यापी है, वो सुहृदम सर्वभूता नाम है, वो तो लब को उसको जानते थे। भगवान तो लीला कर रहे हैं, वो तो जानते हैं कि ये मेरा अंश है और ये मेरी कथा बताने वाला है, लेकिन भगवान लीला दिखा रहे हैं, एक मनुष्य का लीला कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मनुष्यों की तरह वो सारे आचरण को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी क्या कह रहे हैं कि इतना केयरफुली अटेंटिवली हियर करो, ये अब कुछ बोलेंगे आपके सामने। तो इस तरह से लव कुश अब उस स्वर्ण सिंहासन में बैठे हैं, पूरे हजारों की संख्या में मंत्री और सारे पार्षदगण बैठे हैं उस सभा में, और इस तरह से राम की कथा का वो प्रारंभ करते हैं अयोध्या नगरी का वर्णन से। पंचम सर्ग में यानी कि 5th चैप्टर का रामायण में हम लोग एंटर कर चुके हैं। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, अगर समय लास्ट में बचा तो फिर हम 6th का भी यानी कि षष्ठी सर्ग में यानी छठे चैप्टर में 6th चैप्टर में हम लोग आज एंटर करेंगे, जिसमें मिनिस्टर्स और उनके पूरे असेंबली का, जहां पे वो लव कुश बैठे हैं उसी असेंबली का वो खुद वर्णन करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर है इसका वर्णन। तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं आज। T1 ओके। ओके। कव अटाये तोरणीवतम सुविभक्ता अंतरणावणाम सर्वयंत्राय युधवसितिम उपेताम सर्वशिल्प भी। इसी पुरी में बड़े बड़े तोरण अर्थात द्वार, बड़े बड़े बिग बिग ह्यूज गेट्स, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। यानी कि क्योंकि किंगडम था, क्योंकि कोई कॉमन वहां पे बड़े बड़े राजा रहते थे और स्वयं उस पूरे पृथ्वी के सम्राट जो कि दशरथ महाराज थे वो रहते थे। तो वो अपने जो जो स्थान पे जैसे कोई वीआईपी पर्सन रहता है तो आप देखते हैं ना कि उसको सिक्योरिटी दिया जाता है, जेड क्लास है ना, ए बी सी कैटेगरी का, वीआईपी कैटेगरी का, लोकल कैटेगरी, सिविलियन कैटेगरी का, इस तरह से मिलिट्री लेवल का, हर एक तरह का अलग अलग सेक्शन होता है। तो यहाँ पे फुल्ली लैस मतलब सारी टेक्नोलॉजी से और हर तरह का कैपेबल था अपने सिटीजन को सुरक्षा करने के लिए ये नगरी। तो उस नगरी का वर्णन अब आगे बढ़ता है। उसमें सूत मागध चंदीजन और अन्य भी रहते थे। वहां के निवासी अतुल धन संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारिया वाले मकान, मतलब बड़े बड़े बाउंड्री और बड़े बड़े मतलब फ्लोर वाले, जैसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स, तो वहां पे मल्टी फ्लोर बिल्डिंग मतलब महल की तरह घर होता था। एक व्यक्ति मतलब कोई यहाँ पे कोई निर्धन व्यक्ति, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां उस अयोध्या नगरी में कोई भी पुअर पॉवर्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए लव कुश वहां के सुंदर अब आगे और बढ़ते, यानी कि हम लोग अब नगर में अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। हमने देखा कि बड़े बड़े बाजार हैं, सड़कें बड़ी चौड़ी हैं और बहुत फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है, उस रंगोली हर जगह बना हुआ है। और मतलब राजमार्ग पे जहां से लोग पैदल चलते हैं उस मार्ग पे पूरा फ्लावर बिछाया हुआ है, जैसे कारपेट बिछाते हैं उस तरह से फ्लावर है, एवरीडे बिछाया जाता था। स्त्रियों की नाट्य समितियां वो भी उसमें उसमें कमी नहीं थी, और सर्वत्र जगह जगह पार्क यानी कि उद्यान थे और आम के बाग नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के चारों ओर साखुओं के लंबे लंबे वृत्त लगे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो अयोध्या रूपिणी स्त्री करधनी पहनी हो। करधनी है ना, जैसे कि एक फुल्ली, जैसे ये कोई यंग वुमन को डेकोरेट किया जाता है ऑर्नामेंट से, तो कितनी ब्यूटीफुल उनकी ब्यूटी वैसे ही ब्यूटी होती है, लेकिन वो ब्यूटी और इनहेंस करता है जब वो खुद अपने 16 श्रृंगार से अपने आप को सजाते हैं। तो एक नगर का यहाँ पे वर्णन वाल्मीकि जी कैसे कर रहे हैं
कि मानो कोई नई स्त्री मतलब यंग वुमन को ऑर्नामेंट पहनाया गया हो। जैसे हम लोग अपने टेम्पल्स को, या जब कोई हम लोगों का फंक्शन होता है या स्पेशल मैरिज सेरेमनी या एनिवर्सरी या बर्थडे होता है किसी घर में, तो हम लोग घरों को कैसे सजाते हैं, फ्लावर से, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से, है ना, लड़ियां लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो आप देखिए वो नॉर्मल डे में कैसे दिखता है, लेकिन एक स्पेशल ओकेजन में उसको कैसे डेकोरेट किया जाता है, तो उसका थोड़ा जो हमारा प्लेस है वो और ब्यूटीफाई होके सामने दिखता है, वो नोटिस होता है दूसरे लोगों को दूर से ही। अब सोचिए अयोध्या नगरी है, एवरी डे ऐसे ही डेकोरेट किया जाता है। इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बताया जाता है कि देयर इज एवरी एवरी डे, है ना, एवरी डे देयर इज ए सेलिब्रेशन, एवरी डे देयर इज ए फेस्टिवल। प्रभुपाद जी कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसी को बोला जाता है। यहाँ नहीं कि साल में एक बार आप बर्थडे मनाते हैं एक बार, वहां पे एवरी डे कोई ना कोई सेलिब्रेशन चलता ही रहता है। दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उस तरह से वहां पे अब सुंदर सुंदर पेड़, है ना, आम के, फलों के, फूलों के चारों तरफ क्या है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। अब सड़कों के किनारे, जैसे हमारे गुड़गांव सड़क में देखते हैं ना, पेड़ लगाए गए हैं। अभी गुड़गांव सिटी फिर भी, और दिल्ली सिटी ऐसे और सिटी से, मुंबई में जाएंगे तो जल्दी से पेड़ पौधे दिखेंगे नहीं आपको सड़कों के किनारे, लेकिन दिल्ली और गुड़गांव सिटी में, नोएडा में भी कुछ कुछ जगहों पे दिख जाते हैं ग्रीनरी एरिया। तो उस तरह से यहाँ पे फ्लावर और डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के ट्रीज हैं बड़े बड़े, और सागवान एक बहुत लंबा वृक्ष होता है, उसका भी यहाँ पे वर्णन आया है, तो वो भी वृक्ष है वहां पे। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी, जैसे मैं कल बता रहा था, क्योंकि सिटी में कोई जल्दी से अटैक ना कर रहे, तो बहुत लंबी लंबी, चौड़ी चौड़ी और बहुत गहरी गहरी खाई, यानी कि डिग किया हुआ था कि उसमें कोई भी व्यक्ति सामान, मतलब जैसे इजिली कोई चढ़ नहीं पाए। और ऐसा क्या होता है कि पूरे सिटी को, मतलब जो ये अयोध्या नगरी है ये सिटी है एक तरह से, क्योंकि पूरा वर्ल्ड के सम्राट थे ना, जो दशरथ महाराज थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे उस समय में। तो क्योंकि कि सामान्य तरह बहुत सारे शत्रु राजा भी होते हैं जो द्वेष करते हैं, और अभी 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 जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो दशरथ महाराज युद्ध के लिए जाएंगे, तो वो लोग अधर्मी होते हैं, मतलब वो लोग द्वेष करते हैं। कोई अगर धर्म का पालन करके शासन करता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई अच्छा लीडर कोई अच्छा काम करता है सिटीजन के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, तो उसके अपोजिशन में जो लीडर्स होते हैं वो कैसे उसका लेग पुल करते हैं, उसमें कमियां दिखाते हैं, लोगों को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि नहीं इसको सपोर्ट मत करो, ये तुम्हारा गलत गड़बड़ कर देगा, इस तरह से उस तरह। तो लेकिन एक फॉलोअर्स को इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि लीडर को आइडेंटिफाई कर पाए, और उस तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पे दशरथ महाराज एक रिलीजियस राजा थे, धार्मिक राजा थे, और इस तरह से उनके भी समय में ऐसे कुछ लोग थे जो अधर्मी थे, तो उनका हमेशा आक्रमण करने का वो प्लान बनता रहता था। तो इस दृष्टि से उस राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ क्या किया गया था, फेंसिंग किया गया था। जैसे आप अगर कृष्णा बुक आपने पढ़ा होगा, तो भगवान जब वानासुर का वध करने के लिए जाते हैं उसके महल में, तो क्या लेटेस्ट, मतलब लेजर लाइट उस समय भी था मतलब ऐसे अदृश्य प्रकाश होता था जिसको स्पर्श करने से तरह तरह के यंत्र जो होते थे बज उठते थे, जैसे साइलेंट अलार्म होता है, आप कहीं से क्रॉस करेंगे, सेंसर लगा बॉडी डिटेक्ट करके वो अलार्म अपने आप बजने लगता है। जैसे कार में आप देखते हैं, आप लोग कार में कोई टच कर दे आपके पार्किंग लोन में, तो आपका कार वी 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 बीप करने लगता है। तो आप सोचिए ये सब अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उस समय में इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो सिटी को ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि सिटीजन जो हैं, जो नागरिक लोग हैं, उनको कोई असमय कोई किसी भी तरह से क्षति ना पहुंचाए, इसीलिए उस सिटी के चारों तरफ बहुत गहरी गहरी, चौड़ी चौड़ी और लंबी लंबी खाई, यानी कि एक गेट का जो मार्ग होता होगा वहां पे ब्रिज बनाया जाता है, और बाकी सारे एरियाज में वो पूरा पानी भरा होता था, और उसमें शार्क मछलियां रखा जाता था। आप सोचिए कितना मतलब व्यवस्था किया जाता था उस समय में। तो उसमें मगरमच्छ और शार्क मछलियों को उसमें छोड़ा जाता था, कोई सामान अगर कोई तैर के भी आना चाहे, क्रॉस करना चाहे, तो इजिली क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अयोध्या नगरी चारों तरफ से सुरक्षित थी। नगर के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृत्त वाले पेड़ ऐसे जान पड़ते थे मानो अयोध्या रूपिणी स्त्री करधनी पहनी हो, है ना। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी, और उसे किसी प्रकार भी शत्रु जन अपने हाथ नहीं लगा सकते थे, यानी कि कोई भी साहस नहीं कर सकता था उस, है ना, उस खाई को पार कर सके, या उस दरवाजे को तोड़ पाए, या उस किले पे चढ़ाई कर पाए। जो दीवारें इतनी ऊंची थी, कम से कम मान लीजिए आज के टाइम से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 200-300 फीट नॉर्मल वहां के वाल होते होंगे, इतने इतनी ऊंचाई ऊंचाई के वाल थे। और पहले एक आर्किटेक्चर और जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होते होंगे, सोचिए कैसे बनाते होंगे।
तो आज का इतना बड़ा लंबा बिल्डिंग में क्रेन और क्या क्या यूज करते हैं, उस समय भी इतने इतने लंबे हाइट के बिल्डिंग्स हुआ करती थी। क्योंकि ये अयोध्या नगरी क्या है, विलेज नहीं सिटी है ये, पहले से आपको बताया, इसीलिए राजमार्ग का चर्चा हुआ था। चौड़े सड़कें हैं, बहुत लंबी लंबी और बहुत चौड़ी चौड़ी हैं। तो यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा उसे किसी प्रकार भी शत्रु अपने हाथ नहीं लगा सकते थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर और जगह जगह पे देख पड़ते थे। मतलब वहां पे ये पूरा, मतलब किसी भी एक स्टेट का ये सब क्या है, नेशनल प्रॉपर्टी है। हाथी, घोड़े, खच्चर, जैसे हम लोगों का गाय होना चाहिए, लेकिन कुत्ते बिल्ली पालते हैं हम अपने घरों में। गाय को सड़क पे छोड़ देते हैं, कोई भी उसको हिट कर देता है गाड़ी से, कोई भी उसको कोई भी पूछता नहीं, वो पॉलिथीन खाती है। लेकिन हम घर में क्या पालते हैं, कुत्ते बिल्ली, उसको अपने बेड पे सुलाते हैं, किचन में घुमाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कुत्ते बिल्ली हमेशा इम्प्योर एनिमल्स होते हैं, इनको घर में एंट्री नहीं करना देना चाहिए। हाँ, इनको अगर आपको दया है तो इनको रोटी खिलाइए, फीड कीजिए, लेकिन आउटसाइड, बाहर की तरफ। अभी चर्चा आएगा, इसमें भी है, सारा कुछ है। कुत्ते भी यहाँ पे बता ना, एक कुत्ता गया था भगवान राम के पास, है ना, न्याय मांगने के लिए, तो भगवान ने उस कुत्ते को भी क्या दिया, धर्म के अनुसार न्याय दिलाया। तो ये भगवान राम का राज्य है। तो यहाँ पे सड़कों पे क्या दिख रहे हैं, गाय, बैल, ऊंट, हाथी, खच्चर, ये सब दिख रहे हैं चलते हुए नॉर्मल। तो लोग, इससे पता चल रहा है कि लोग बहुत रिच थे उस समय में। करद राजाओं और पहलवानों का यह सदा जमाव रहता था। मतलब यहाँ पे बहुत बाउंसर जैसे समझ लीजिए। पहलवान का मतलब है कि जो मल्लयुद्ध करते थे, तो मल्लयुद्ध नहीं, यहाँ पे जो चल रहे हैं, जो मतलब सड़कों पे दिख रहे हैं, जो लोग चलते फिरते, जैसे हम मार्केट प्लेस में जाते थे, देखने गैदरिंग दिखता है, लोग आ रहे हो जाते हैं, कोई परचेजिंग करता है, कोई कुछ करता है, तो पूरा मार्केट प्लेस का सीन आप विजुलाइज कीजिए। तो उस तरह से यहाँ पे जो पुरुष वर्ग था, यानी कि जो पुरुषों का सेक्शन था मेन का, तो वो लोग बहुत स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रेंथ वो उनका बहुत हाई होता था, और बहुत लंबे कांटे और मसल्स मैन होते थे एक तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं राजाओं और पहलवानों का यहाँ पे जमाव लगा रहता है। मतलब कॉमन सिटीजन की भी चर्चा हो रही है। अभी तो उनके राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हमने, अभी तो उनके महल और उनके मिनिस्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन बाकी है। तो सामान्य लोग भी वहां पे बहुत बलशाली दिखता था। ऐसा नहीं कि पतले दुबले दिख रहे कि कोई एक हाथ भी लगा दे तो गिर जाएगा। जैसे कलयुग में सब लोग क्या है, बॉडीली स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो होता है ना, फिजिक्स होता ही नहीं, उनका कुछ भी नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि कलयुग में हर चीज इम्प्योर है। तो उस तरह से अयोध्या नगरी में जो कॉमन सिटीजन है वो बहुत स्ट्रेंथ और बहुत शक्तिशाली दिखता है उसमें। उस पुरी में अनेक देश, उस पुरी यानी कि स्टेट, उस पुरी में अनेक देशों के लोग व्यापारी आदि धंधे करने के लिए आया करते थे। अब बताइए, मतलब कि दूसरे स्टेट से, यानी कि दूसरे राज्य से या दूसरे कंट्री से अयोध्या नगरी में लोग बार्टर, पहले मनी से नहीं कोई भी चीज परचेज किया जाता, बार्टर सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं BARTR। बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज। यानी कि किसी अयोध्या नगरी में किसी को अगर व्यापार करना है, तो आभूषण, सोने या जवाहरात या कोई भी डायमंड लेके आएगा, और जो उसकी आवश्यकता की वस्तु होगी वो लेके उसके बदले वो उनको दे देगा। उसी तरह से गाय, 100 गाय, 1000 का वो लेके आएंगे और कहेंगे ये इस गाय के बदले हमें ये वस्तु चाहिए। तो लोग एक्सचेंज करते थे, इसको बोलते थे व्यापार। व्यापार का मतलब ये होता था वैदिक टाइम में। आज जो करेंसी और प्लास्टिक मनी और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। अभी 100 साल पहले, है ना, ये चलता, गोल्ड चलता था, ब्रास चलता था, सिल्वर चलता था, लेकिन अब वो सब कैसे कैसे आयरन में कन्वर्ट हुआ, फिर स्टेनलेस स्टील में आया और उसके बाद धीरे धीरे अब पेपर में आया, और पेपर से अब इलेक्ट्रॉनिक मनी में आ गया। यानी कि अब ये सारा सिस्टम ही चला जाएगा। धन अब कैसे होगा, डिजिट में होगा। आपके फोन में अरबों खरबों का ट्रांजेक्शन 1 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन पहले कैसे होता था बार्टर सिस्टम, कि कोई आवश्यकता की वस्तु आपके पास नहीं है और वो दूसरे के पास है, और दूसरा व्यक्ति वो उस चीज को ढूंढ रहा है, तो वो व्यक्ति उसके पास जाके वो वस्तु उसको दे देगा, उससे वो ले लेगा। तो इस तरह से मार्केट प्लेस, जो बाजार पहले लगता था, वो इस तरह से लगता था। जैसे आप सब्जी मार्केट में जाते देखते ना, कहीं पे आलू का पूरा ढेर लगा रहता है, कोई करेला लेके बैठा रहता है, कोई नींबू अदरक मिर्च लेके बैठा रहता है। तो उसको बोलते हैं ना कि सब्जी मार्केट है ये, यानी कि मार्केट प्लेस जहाँ पे सब लोग आते हो अपनी आवश्यकता की वस्तु लेने के लिए। तो उसी तरह से वहां का जो बाजार था वो बहुत विशाल और बहुत लंबा चौड़ा होता था। क्योंकि वहां पे लोग बैठते थे, तो ऐसे नहीं एक घोड़े या एक गधे लेके बैठे हैं, कम से कम किसी के पास 100,000 घोड़े गाड़ियां हैं उनके पास, और वो दूसरे व्यापारी का वेट कर रहे हैं कि उनको वो आवश्यकता की वस्तु चाहिए, तो फिर हम एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह से दूसरे स्टेट से लोग आते थे यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए। यानी कि अयोध्या नगरी इतना बड़ा था।
जैसे कोई बड़े जैसे फॉरेनर लोग यहाँ पे इंडिया में आते हैं बिजनेस करने के लिए, कितने लोग यहाँ से जो बिजनेसमैन है वो फॉरेन में जाते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वहाँ के क्लाइंट्स को पकड़ते हैं, उनको अपना प्रपोजल देते हैं, अपने कंपनी का पूरा प्रोमो दिखाते हैं, उनको समझाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो यानी कि बिजनेस करने के लिए पूरे वर्ल्ड से जितने भी राजा होते थे, व्यापारी लोग होते थे, वो भी अयोध्या नगरी में आते थे। तो देखिए पहले भी बिजनेस चलता था, लेकिन बिजनेस का कैसा फॉर्म था वो देखिए। रत्न खलित महलों, रत्न जड़ित यानी कि जो दीवारें थी उसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर जड़े हुए थे, स्टड किए हुए थे। ऐसा नहीं है कि आजकल टाइल लगाते हैं, तो टाइल की जगह लोगों के जो महल थे वो सोने चांदी के दीवारों से बने थे। बताइए, ये कॉमन व्यक्ति का है, अभी भगवान का महल बाकी है। अभी कॉमन व्यक्ति का चर्चा चल रहा है कि जब हम लोग अभी प्रवेश किए द्वारका नगरी में, तो जो हम देख रहे हैं कि लोगों का जो घर बना हुआ है उसमें सोने चांदी और हीरो से वो स्टड किया हुआ है, उसमें दीवारों में हर जगह पे लगाया हुआ है। क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, ये अभी आगे साइंस आपको थोड़ा और क्लियर करेंगे कि इसमें लाइट नाइट में कैसे होता था। घी का तो दीपक जलता ही था, लेकिन इसमें जो सूर्य की रोशनी इसमें जो लाइट ऑब्जर्व करती है, जैसे आप लोग इमरजेंसी सोलर सिस्टम समझते हैं ना, तो ये सोलर सिस्टम ये उसी का इन्वेंशन है लेटेस्ट। तो ये पहले ऐसे ऐसे डायमंड होते थे जो सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व कर लेते थे, तो नाइट में वो स्पार्क करते थे वो, तो पूरा लाइट वो पूरा फैल जाता था उस तरह से। तो ये सारे साइंस हमारे वेदों में, यजुर्वेद में है, और रामायण में भी अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे रात्रि के समय ये पूरा सिटी, जैसे हमारा गुड़गांव सिटी अगर सैटेलाइट से देखे गूगल करके तो उसमें थोड़ा कहीं कहीं डॉट दिखाई देगा व्हाइट व्हाइट, लेकिन हेलीकॉप्टर से अगर 40,000 फीट पे जाए तो आपको कैसा दिखेगा, जुगनू की तरह चमकता हुआ दिखेगा ये लाइट। आप लोग फ्लाइट करते होंगे तो 25,000 35,000 पे तो हम लोग उड़ते ही है, तो वहां से देखते हैं तो कैसे गुड़गांव सिटी दिखेगा आपको, मतलब कुछ चमकता हुआ दिखेगा। तो उस तरह से नाइट में अयोध्या नगरी कैसा चमचमाता था पूरा, मतलब वहां पे रात्रि दिन के समान ही प्रतीत होता था, क्योंकि उस सारा साइंस वहां पे वो था उस समय में। तो लोगों का जो घर बना हुआ है वो सोने चांदी के दीवारें हैं, मतलब टाइल की जगह वो सोने चांदी को स्टड किए हुए, हीरे को स्टड किए, क्योंकि ऐसा वहां पे नहीं कि रात में कोई चोर आएगा और वो सारा नोच के ले जाएगा और सुबह तक आपका पता चला दिवाली नहीं है, आप सो रहे हैं तो बेड आपका ऐसे ओपन पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि व्यवस्था है। वहां के कैसे लोग हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, अभी और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर स्त्रियों की क्रीड़ा ग्रह भी बने हुए थे, मतलब वहां पे फीमेल के लिए स्पोर्टिंग का एक अलग प्लेस था। ऐसा नहीं कि वहां पे मेल एक साथ प्ले कर रहे हैं, नहीं, स्त्रियों के लिए एक अलग ही सेक्शन होता था, वो वहां पे जाके स्पोर्टिंग कर सकती थी। तो पहले की भी स्त्रियां मॉडर्न है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब चूल्हा चौकी करने वाली हैं, ये लोग गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं हर चीज को, लेकिन हर चीज कल्चर के अंडर में है, हर चीज वहां पे बड़ा एजुकेटेड है, और हर लोग अपनी मर्यादा में रहते हैं। तो वहां पे स्त्रियों के लिए क्रीड़ागृह भी बने हुए हैं, स्पोर्टिंग करने के लिए एक अलग सेक्शन बना है, जिनकी सुंदरता देख यही जान पड़ता है मानो वह दूसरा अमरावती पुरी है। जैसे स्वर्ग लोक में कहते हैं ना अप्सराएं क्रीड़ा करती हैं, है ना, एक गार्डन है आनंद का आनंद, तो वहां पे अप्सराएं वो नृत्य करती हैं, खेलती हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। उसी तरह से यहाँ पे अयोध्या नगरी में एक सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ स्त्री वुमन के लिए स्पेशली वो प्लेस है जहाँ पे वो जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। राजभवन का सुनहरा रंग था, नगरी में सुंदर रूपवती स्त्रियां रहती थी, रत्नों के ढेर वहां लगे रहते थे, और आकाश स्पर्शी, है ना, सतखने यानी कि मकान, बिग बिग मल्टी फ्लोर बिल्डिंग, देखिए यहाँ पे मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है, यानी कि पहले ये सिटी है तो ऐसा नहीं कि घास फूस से बना हुआ मड़ा ही होगा, लोगों को पता ही नहीं है लोग कहते हैं भगवान का मतलब है जो जंगल में रहते हैं, किसी से पूछो ना तो कहते हैं ना कि भगवान जंगल में रहते हैं, तो कुछ लोग तो कहते हैं भगवान जंगली हैं, वो आदिवासी है, उनको पता नहीं है कि भगवान कौन है, तुम आदिवासी हो इसलिए तुम्हें नहीं पता है। तो यहाँ पे बताया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहां पे, बड़े बड़े, है ना, मल्टी स्टोरी। आप लोग जैसे अब 30 फ्लोर का 50 फ्लोर का जो बिल्डिंग आज लोग देखते हैं जिसको टावर बोलते हैं आप लोग, पहले अयोध्या नगरी में उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, है ना, बड़े इमारत के नाम से जाना जाता था, इसको विमान गृह बोला गया है। यहाँ पे शब्द लिखा गया विमान गृह है, जहां देखो वहां दिखलाई पड़ते थे, मतलब चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे टीले दिखाई देते थे, लोगों के एक घर थे। ऐसा नहीं है कि वहां पे एमएनसी कंपनी या वो कॉल सेंटर खोला गया है या लोग किराए पे चढ़ाने के लिए, ये लोगों का घर है, मल्टी स्टोरी घर है, 5 फ्लोर 10 फ्लोर, और एक का पहले हाइट जो होता था वो 20 फुट 30 फुट,
मिनिमम, और 40 से 50 फुट एक फ्लोर का हाइट होता था। यहाँ पे तो बस 8 फ्लोर मैक्सिमम होता है, नहीं तो 6 फ्लोर के 6 फुट का हाइट होता है। अगर बिल्डिंगों को ध्यान से जाए, हाथ ऊपर उठा के आप अंगड़ाई भी नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर सीलिंग में टच कर जाएगा। तो इस तरह से ये फ्लोर बनाते हैं। तो कबूतर खाने इसीलिए बोलते हैं पिजन हाउस। प्रभुपाद जी बोलते हैं पिजन हाउस, यू आर क्रिएटिंग नॉट स्काई क्लैपर, यू आर क्रिएटिंग पिजन हाउस। कबूतर खानों में रहते हैं। कबूतरों को कैसे पोसा जाता है, बॉक्स बना के उसमें खांचे खांचे बनाए जाते हैं, तो एक कबूतर आता है उसमें घुस जाता है। आप लोग अगर विलेज में कभी जाएंगे जहाँ पे कबूतरों को रखा जाता है, आप देखेंगे कि अटारी बनाई जाती है छत के ऊपर, और एक बहुत बड़े बक्से में होल बनाया जाता है ना, डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट। उसमें पिजन वो अपने आप पूरे दिन अपने दाना चुगते हैं, उसमें आके रात को शयन करते हैं। तो उसको बोलते हैं पिजन हाउस, उसी को हम लोग बोलते थे। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि सिटी में जो आप लोगों का घर है ये पिजन हाउस है। और लोग पहले कैसे हॉरिजेंटल रहते थे, आजकल कैसे रहते हैं वर्टिकल, एक दूसरे के ऊपर खड़ा होके। तो लोग कहते हैं इतना हेडेक क्यों हो रहा है, क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जी आपके सर पे ही रहती है, सारे गलत विचार वाले लोग आपके ऊपर ही वास करते हैं। तो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, इसीलिए आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन ये साइंस कोई समझ नहीं सकता। लेकिन पहले लोग जो थे वो हॉरिजॉन्टल, यानी कि लोगों का घर खुला होता था। ये सिर्फ एक ही फैमिली एक बिल्डिंग में रहती थी, ऐसा नहीं है कि 10-20 फैमिली मिलके एक बिल्डिंग में रह रही हो एक एक कमरे के अंदर। तो ये अयोध्या नगरी का सुंदरता का वर्णन चल रहा है कि वहां पे लोग किस तरह से रह रहे हैं। और विमान गृह मतलब लंबे स्काई क्रैपर बिल्डिंग पहले भी थी, जहां देखो वहां दिखाई पड़ता था। मतलब जिधर भी आप नजरें घुमा रहे हैं उधर आपको बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं, जो अयोध्या वासियों का अपना घर है। उसमें चौरस भूमि पर बड़े मजबूत और सघन मकान अर्थात बड़ी सघन बस्ती थी, और पूरा ठीक मतलब पूरा बसा हुआ था। ऐसा नहीं कि बैरन लैंड पड़ा हुआ है, कोई दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। हमारा गुड़गांव सिटी क्या है, ये 10-12 किलोमीटर में दिखता है, उसके बाद जाइए तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखेगा, रोड बिरान पड़े हैं, खेत ही खेत दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे खेत अलग है, ये सिर्फ सिटी जहाँ पे लोग रह रहे हैं। और इतनी चौड़ी सड़कें होने के बाद भी इतना मतलब कह रहे हैं कि बहुत सघन, यानी कि बहुत क्लोज क्लोज है इन लोगों का घर, लेकिन फिर भी खुला खुला है। नगर में साठी के चावल के ढेर लगे हुए। साठी इज अ काइंड ऑफ राइस, है ना, जैसे बासमती राइस होता है, सेरा सिल्की होता है, उसी तरह साठी के चावल। यानी कि ये मार्केट प्लेस का सीन है, ये जो हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि साठी के चावल का ढेर लगे हुए थे। और कुएं में गन्ने के रस जैसा मीठा जल भरा हुआ था। वहां पे मिनरल वाटर, बिस्लरी या एक्वाफिना नहीं डाला हुआ था। वहां पे नेचुरल वाटर जो पृथ्वी माता से निकलता है, कुआं खनन करके जो हम गड्ढा करते हैं ना, गांव में जाएंगे, विलेज में जाएंगे तो देखेंगे 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट गहरा एक कुआं मिलता है, जिसका जल इतना शीतल होता है, और पिएंगे तो आपके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन जो भी बॉडी को चाहिए उस वाटर में नेचुरली मिक्स होता है। हम लोग देव प्रयाग गए थे कब, हाँ 2012 में हम लोगों ने कैंप लेके गए थे अपने स्टूडेंट्स का, 500 स्टूडेंट्स को। तो वहां का नेचुरल वाटर हमने दिखाया कि मतलब बह रहा, उसमें से उठा के पिया, उसका टेस्ट ही अलग था पानी का, और इतना क्रिस्टल क्लियर है ना। उसमें मछलियां दिख रही है नीचे, 20-20 फीट नीचे मछली जो तैरी है वो दिख रही है। और उस पानी को हमने स्टूडेंट को पिलाया तो उन लोग बोला कि लाइफ में हमने कभी ऐसा टेस्ट नहीं देखा वाटर का। तो आप लोग फिल्टर वाटर पीते हो, उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, ना मिनरल होता है, ना उसमें कोई भी हमारी बॉडी को नरिश करने वाला कोई भी एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं होता। तो उस तरह से अयोध्या नगरी में जो कुआं है उसमें गन्ने के समान मतलब मीठा जल था। मतलब ऐसा दृश्य जान पड़ता है। नगरे सुदृढ़, वीणा पनस आदि बाजों की ध्वनि से नगर सदा प्रतिध्वनि तथा प्रतिध्वनित गुंजयमान होता प्रतीत होता था। पृथ्वी तल पर जो इसकी टक्कर की दूसरी नगरी नहीं थी, यानी कि इसके कंपैरिजन में दूसरा कोई सिटी नहीं था, है ना। मतलब इसको स्मार्ट सिटी कह सकते हैं आप। वृंदावन को अभी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उसमें सारी टेक्नोलॉजी लाया जाएगा, सड़कें चौड़ी करी जा रही है, लेकिन उसकी ओरिजिनल ब्यूटी क्या होती जा रही है, कवर होती जा रही है। कलयुग का यही प्रभाव है। लोग वहां पे भी कमर्शलाइज शुरू कर दिया, वहां पे भी मॉल खुल गए हैं, बिल्डिंगे आ रही हैं, फ्लैट सेल हो रहे हैं, लोग भी यहाँ से गुड़गांव का छोड़ छोड़ कर वहां भी फ्लैट लेने लगे हैं। अरे तो वृंदावन कृष्णा कहाँ जाएंगे, कहेंगे मेरे घर में आके कचरा फैला रहे हो तुम लोग। तो उसको स्मार्ट सिटी बनाने में लगे वृंदावन को। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट सिटी का चर्चा हम लोग समझ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी कैसा है, क्योंकि लोग कल्चरल हैं, स्पिरिचुअल हैं, यहाँ पे भगवान साक्षात है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये अभी तक हम लोगों ने वर्णन किया कि यहाँ पे जो है नगरों में मतलब हर तरफ वीणा वीणा की ध्वनि जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता था, उसमें भगवान भगवान की स्तुति चलती थी, वेदों मंत्रों का उच्चारण होता, जैसे हम लोग मार्केट प्लेस में जाते थे ना, लाउड स्पीकर बजाते हैं,
या मॉल में जाते हैं तो स्पीकर बज रहा होता है, म्यूजिक बज रहा होता है। तो ये देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट कहीं और से नहीं आया है, ये सब पहले का ही कॉन्सेप्ट है, ये सब हमारे स्क्रिप्चर का ही कॉन्सेप्ट है। हम लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज बहुत एडवांस है, नथिंग, 0%। अभी हमारा कल्चर तो किसी ने देखा ही नहीं। और वेदों में जो बंद है, तो कब इसको हम लोग समझेंगे, कब इसको फॉलो करेंगे। तो मार्केट प्लेस में जगह जगह पे वीणा, है ना, वीणा का आवाज सुनाई देता था, चिरन, है ना, सुदृढ़, मृदंग, नगाड़े, ये सब बजते थे। और सबसे स्वीट स्वीट स्पिरिचुअल, है ना, साउंड क्रिएट होता था। तो ये पूरा मार्केट प्लेस का क्या है, सीन है ये। उस पुरी में तप द्वारा स्वर्ग में गए हुए सिद्ध पुरुषों के विमान जैसे सुंदर घर बने हुए थे। जैसे कहते हैं कि जब कोई बहुत ऑस्टेरिटी परफॉर्म करता है, सारे रूल्स को फॉलो, जैसे अष्टांग योगी हैं, तो वो लाइफ टाइम जब पूरा लाइफ को कंप्लीट करते हैं और मेडिटेशन में परफेक्शन आते हैं, तो हेवनली प्लैनेट से एक विमान आता है, बहुत सुंदर होता है। जैसे आप लोग, अगर हम लोगों में से होपफुली कुछ लोग हैं जो शायद ट्रेवल किए होंगे, जैसे रॉयल क्लास, एक विमान में भी एक हमारा सेक्शन होता है कि इकोनॉमिक क्लास होता है, कॉमन होता है, एक सुपर क्लास होता है, एक रॉयल क्लास होता है, जिसको आप चार्टर्ड प्लेन भी बोल सकते हो। जैसे जितने भी हमारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, तो वो लोग अपने पर्सनल प्लेन रखते हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज होती है ना, उसमें सारी फैसिलिटीज होती है, उसमें बेड भी लगा होता है, एक पूरा सेक्शन होता है सोने का, उसमें शावर भी लगा रहता है, उसमें बाथ टब भी रहता है ना, उसमें डाइनिंग टेबल भी है, उसमें सब कुछ है वो पूरे प्लेन में। मतलब बताइए, उड़ता हुआ उसको चाहिए सारे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, हेवनली प्लेनेट का है ये सारा। तो बता रहे हैं कि जो सिद्ध पुरुष होता है, तो जब वो शरीर छोड़ता है, तो उसको ले जाने के लिए जो सिद्ध पुरुष होता है, तो शरीर नहीं छोड़ता। जैसे हमने इसमें अभी चर्चा करेंगे आगे जाके। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इसी ह्यूमन फॉर्म के ही बॉडी में हेवनली प्लेनेट जा सकते हैं, लेकिन वो कॉमन व्यक्ति कोई नहीं जा सकता। तो उनको ले जाने के लिए इंद्र लोक से एक विमान आता है। तो विमान में सारी फैसिलिटीज होती है, A to Z। अब मान लीजिए कोई 5 आवर 6 आवर का कोई ट्रैवलिंग फ्लाइट है, यहाँ से मान लीजिए अमेरिका सबसे डिस्टेंस पे है, तो आपका 12 आवर 14 आवर्स का ट्रैवलिंग होगा, अगर बीच में कोई कंट्री में आपका हाल्ट नहीं होता है तब। और नहीं तो स्ट्रेट है, तो आपको 8 to 12 आवर्स का आपको फ्लाइट होगा। तो ऑब्वियसली उसमें कुछ बेनिफिट या कुछ फैसिलिटी मिलेगी आपको, है ना, खाने पीने, रेस्ट करने के लिए। बाकी यहाँ से अगर पुणे जाए, मुंबई जाए, तो 2 घंटे का जर्नी होता है, सिर्फ चेयर पे बैठिए, आराम से वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जब लॉन्ग जर्नी होता है, तो कंफर्ट जोन थोड़ा सा हम लोग ढूंढते हैं। तो उसी तरह जब सिद्ध पुरुष लोग जाते हैं, तो विमान जब आता है, तो उसमें सारी फैसिलिटीज होती है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया कि स्वर्ग में गए हुए सिद्ध पुरुषों के विमानों जैसा सुंदर घर बने हुए थे, यानी कि स्वर्ग लोग का जो विमान आता है लेने के लिए, तो बड़ा भव्य होता है, मतलब बहुत गॉर्जियस, बहुत डेकोरेटेड होता है, और बहुत दिव्य दिखता है वो, मतलब कॉमन नहीं दिखता। यहाँ पे वो कोई व्यक्ति सामान्य उसका दर्शन नहीं कर सकता। तो उस विमान से कंपैरिजन किया गया एक सामान्य व्यक्ति का घर का, जो अयोध्या नगरी में हम लोग अभी दर्शन कर रहे हैं, कि घर बने हुए थे जिनमें उत्तम कोटि के मनुष्य रहा करते थे, थर्ड क्लास के नहीं। जैसे हमारे सिटीज में थर्ड क्लास के लोग रहते हैं, कैरेक्टर नहीं, क्वालिटी नहीं, बस बाय हुक बाय कुक मनी गेन करने में लगे रहते हैं, दूसरा दुखी है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये कलयुग का ये सब सिम्टम है। लेकिन वहां पे क्या बता रहे हैं कि उस घर में उत्तम कोटि के मनुष्य रहा करते थे, यानी कि वो व्यक्ति जो उस घर में रहते थे, मनुष्य लोग जो रहते थे फैमिली के साथ, वो हाईली स्पिरिचुअली एडवांस होते थे, कल्चरली बहुत ट्रेंड होते थे, एजुकेटेड होते थे सारे चीजों में। तो यहाँ पे वर्णन आया कि सिटीजन कैसे वहां के दिखते हैं और कैसे हैं अयोध्या नगरी के। उसमें ऐसे भी वीर थे जो असहाय और युद्ध छोड़कर भागने वाले शत्रु का कभी वध ना करते थे। मतलब ऐसे वीर थे कि जो, मतलब बहुत ब्रेवो वीर, मतलब कहते हैं ना कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत वीर है ये। तो कोई अगर व्यक्ति का भाग रहा है, तो उसको पीछे से अटैक नहीं करते थे। मतलब ऐसे लोगों का भी वहां, तो ऑब्वियसली क्षत्रिय सारे वहीं पे रहते होंगे उसी सिटी में, उनकी भी फैमिली होती होगी। तो वहां पे इस तरह के लोग थे सारे, जो हमने अभी शुरू में पढ़ा कि बलवान, बलिष्ठ, मतलब बाउंसर की तरह दिखने वाले, लंबे चौड़े काठी हाइट के सब लोग वहां पे दिखते थे। तो ऐसे लोग जो थे, वो असहाय, किसी पे मतलब निर्बल पे या किसी पे भी ऐसे अनोइंगली या बिना किसी रीजन के वो किसी को भी हार्म नहीं करते थे। जो शब्द वेदी बाण चलाते थे, यानी कि वहां पे पहला साइंस था। अभी आपको एक वीडियो दिखा सकता था जिसमें अभी भी गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक फॉरेन का कोई एक पर्सन है, जो मतलब कोई व्यक्ति रूम में छुपा हुआ है, वो बाहर खड़ा है, और वो विंडो से वो एरो को शूट करता है, ठीक है, और वो व्यक्ति के पास जाके लगता है। मतलब वहां पे स्टेचू रखता है, लेकिन वो सीधा दिखाता है, एरो जाता है, वो टर्न करके वापस आके उसको लगता है। तो ये साइंस अभी दिख रहा है आपको। तो अर्जुन का आपको ये सारा एक्सपर्ट स्किल नहीं दिख सकता,
भगवान राम चलाते होंगे उस समय में तीर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है और किस तरह से वो टर्न लेके किसको मारना है। 1000 लोग को एक टारगेट करना है। जैसे स्नीपर्स होते हैं तो ये टारगेट करते हैं एक व्यक्ति को हजारों में, फिर उस पर वो फायर करते हैं बुलेट को, तो उसी को जाके लगता है अगर उसका निशाना बिल्कुल ठीक है तो उस तरह से यहाँ पे बता रहे कि शब्द भेदी बाण, यानी कि कोई सिर्फ आवाज सुन के सब उस पे और अटैक कर सकता था अपने तीर कमान से। तो ऐसे लोगों का भी वास था, यानी कि ये क्षत्रिय का एक्सप्लेनेशन अब चल रहा है यहाँ पे। तो हाँ, तो जो वाण चलाने में बड़े फुर्तीले थे तथा जो शस्त्र अस्त्र विद्या में पूर्ण निपुण थे, यानी कि उसमें सारे मार्शल आर्ट में सारे एक्सपर्ट थे। क्यों? क्योंकि किंग है और वहां पे सारे मिनिस्टर रहते होंगे, सारे सोल्जर्स रहते होंगे, तो ये सारे हर तरह के मतलब चारों कैटेगरी के लोग यहाँ पे है। सिंह ब्याग वराह आदि अन्य पशु जो वनों में दहाड़ते हुए घुमा करते थे, उनके अस्त्र शस्त्र में तथा उनके साथ मल्लयुद्ध करके उनको मारने वाले भी वीर इस नगरी में अनेक थे। अर्थात हस्ताबल वधता में वह शारीरिक बल में यहाँ के वीरंगना बहुत बढ़े चढ़े थे, यानी कि जो यहाँ के सोल्जर्स थे वो बहुत एडवांस थे और वेल ट्रेंड थे। इनके जो सिटीजन थे, जो सिटीजन है वही सोल्जर है, वही वही सोल्जर्स उनके सिटीजन्स हैं। ऐसे हजारों महारथी वहां रहते थे, मतलब हजारों, मतलब इनके मिनिस्टर में जितने भी लोग होंगे, उनके असिस्टेंट्स होंगे, उनके असिस्टेंट होंगे, सारे लोग उसी सिटी में रहते थे। महाराज दशरथ ने इस प्रकार से अयोध्या नगरी बसाई थी। ये लव कुश कह रहे हैं किनको? राम दरबार में श्री राम को। इनका जो यहाँ पे जो वो काव्य की रचना है वो क्या है? तदसनानम सहस्त्रायनाभ्यपि पूर्णम महारथ है पुरीमी माँ अमावस्याय वासय राजा दशरथ अस्तदा, यानी कि ऐसे हजारों महारथी वहां रहते थे। महाराज दशरथ ने इस प्रकार से अयोध्यापुरी बसाई थी, यानी कि ये पूरा उसका जो विजन उन्होंने देखा उसको प्रस्तुत किया कि अयोध्या नगरी किस तरह से दिखती थी और कैसे थे, किस तरह के लोग रहते थे और उनके महलों का साइज क्या था और चारों तरफ से किस तरह से सुरक्षित था वो। तो ये पंचम जो हमारा सर्ग है यहाँ पे पूर्ण हो गया रामायण का, यानी कि 5th चैप्टर हमने आज कंप्लीट करना है। यानी कि हमने अब अयोध्या नगरी में प्रवेश कर लिया और प्रवेश करते हुए हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी? मार्केट प्लेस पे हम सभी की। तो मार्केट में क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है ये हमने देख लिया। वहां पे क्या क्या प्लेस है, स्पोर्टिंग प्लेस है, जो वुमन के लिए स्पेशली एक सेक्शन बना हुआ है वहां पे, है ना, जहाँ पे वो लोग आके स्पोर्ट कर सकते हैं, वहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने अभी प्रवेश किया है और अभी और आगे बढ़ रहे हैं। तो छठे सर्ग में प्रवेश करते हैं। चलिए इसका कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं। तो छठे सर्ग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्यापुरी में सहस्त्रों सैनिक, नित्य अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण यानी कि द्विज, सब प्रकार के गुणी, है ना, सड़ंग वेद का पारायण करने वाले विद्वान, ग्रहण, सत्यवादी महात्मा, तप और तप में लगे हुए निरंतर हजारों ऋषि महात्मा ही मुख्यतः यहाँ पे वास करते थे। तो देखिए सिर्फ क्षत्रिय नहीं, सिर्फ सोल्जर नहीं थे, मतलब बताया ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब शूद्र निम्न कैटेगरी का भी भक्त यहाँ पे वास कर रहा है। लेकिन वो सामान्य, जैसे आजकल बेगर स्ट्रीट पे बेगर्स दिखते हैं, उस तरह से कोई भी व्यक्ति नहीं दिखेगा वहां पे। अभी आगे चर्चा करेंगे, वहां पे गरीब व्यक्ति के पास भी बड़ा महल होता था। जैसे आज से कंपैरिजन करें तो रोल्स राइस समझ लीजिए कि वहां के झाड़ू पोछा लगाने वालों के पास 10-12 रोल्स राइस तो होगा ही होगा। इस तरह से कंपैरिजन कर लीजिए। उसको कहीं जाना हो तो सोचता होगा आज येलो वाला लेके जाएंगे, आज ये रेड वाला से राइड करेंगे। तो वहां पे जो स्वीपर थे, क्योंकि भगवान का राज्य है तो वहां पे कोई निर्धन था ही नहीं। इसलिए वाल्मीकि जी ने पहले ही बोला कि राम के राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो कि दुखी हो, शोक में हो, चिंता में हो, या जिसके पास धन का अभाव हो या अन्न का अभाव हो या वस्त्र का अभाव हो। नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत वेल रूल्ड था वो। ब्राह्मण लोग हर एक का पूरा ध्यान रखते थे, प्रॉपर गाइड करते थे क्षत्रिय को क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, वैश्य को कैसे जीवन यापन करना है और शूद्र को किस तरह से उसको संलग्न रखना है सारे एक्टिविटीज में। तो अयोध्या नगरी का ये पूरा वर्णन, है ना, सुनाया किसने? लव कुश ने। अभी पूरा सिटी का उन्होंने वर्णन सुनाया राम को कि राम, अयोध्या नगरी जो इस पृथ्वी पे थी वो इस प्रकार से है और उसका वर्णन इससे। तो छठे सर्ग में हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं और इसमें क्या वर्णन आएगा? अब उनके राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो अब उनके महल की तरफ हम चल रहे हैं, यानी कि जहां पे हमें पहुंचना है। तो महल में पहुंचते के साथ जो दृश्य अब जो दिखेगा उसका वर्णन हम लोग कर रहे हैं।
उस अयोध्यापुरी में वेद वेदार्थ जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रहण करने वाले, सत्य संग्रह, धर्म का विचार रखते हुए सबका संग्रह करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ। अब देखिए वहां के लोगों में जो क्वालिटी है एक सिटीजन में, मतलब यहाँ पे तो सिटीजन बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल क्वालिटी को बताया जा रहा है। मतलब हर एक व्यक्ति में ये सामान्य गुण दिखता था। बताइए, हमारे लिए बहुत रेयर है, एक गुण को हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते। अगर हम सबको बोले कि सब लोग सच बोलिएगा कल से सब लोग 10 बार सोचेंगे इस क्लास में दोबारा आने से सच, हम लोग तो एवरीडे कितना झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया, सर्कमस्टांसेस ऐसा कि सच बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जीना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइफ वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा आजकल, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन उस समय के जो सिटीजन थे उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं। तो अब देखिए क्या क्या है। सत्य प्रतिज्ञ, हर एक वो व्यक्ति मतलब सत्य बोलने के लिए बाध्य था। मतलब झूठ तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि झूठ कैसे बोला जाए या झूठ को कैसे बोलना है। दूरदर्शी, पोटेंशियल थॉट होता था, वो विजनरी होते थे, हर चीज को करने से पहले वो फ्यूचर को विजन कर लेते थे। बताएगा ना कि डू योर एक्टिविटीज इन ए प्रेजेंट एंड कीप योर आई ऑन फ्यूचर। मतलब आगे कहाँ पहुंचना है, प्रेजेंट में सारे रिसोर्सेस को देख के आगे मूव करने वाले, यानी कि दूरदर्शी प्रूडेंशियल थॉट वाले सिटीजन होते थे। महा तेजस्वी, और सब लोग मतलब कोई कॉमन व्यक्ति नहीं थे, हर चीज में वो निपुण थे। जो जिसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी था वो फुल ड्यूटी फुल हुआ करता था। और प्रजा प्रिय, प्रजा प्रिय यानी कि हर एक एक दूसरे से प्रेम करते थे, है ना। इक्ष्वाकु में महारथी, इक्ष्वाकु वंश में महारथी, अनेक यज्ञ करने वाले। मतलब ब्राह्मण जो थे वो डे और नाइट हमेशा यज्ञ और वेदों का उच्चारण करने में ही व्यस्त रहते थे। जैसे भगवत गीता में भगवान ब्राह्मण का क्या गुण बताते हैं, पठन पाठन यजन याजन, यानी कि वो वेदों को पढ़ते हैं, उनका प्रैक्टिस करते हैं और कॉमन पीपल को टीच करते हैं। फिर जो टाइम होता है मॉर्निंग का और इवनिंग का, उसमें यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। तो ये निरंतर हर तरफ चारों तरफ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन रहता था, हर तरफ वेदों का उच्चारण ही चलता था। तो इतना सुंदर नगरी लगता होगा। धर्म में रत सबके अपने वश में रखने वाले, मतलब धर्म में रत सबको अपने वश में रखने वाले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इरिलीजियस नहीं था, सब लोग धर्म में हमेशा मतलब जो भी स्क्रिप्चर या जो भी ब्राह्मण से इंस्ट्रक्शन मिलता था उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ को जीते थे ये सभी लोग। महर्षियों के समान राज ऋषि, तीनों लोकों में प्रसिद्ध। और यहाँ के राज ऋषि जो होते थे वो राजाओं को अपने अंडर कंट्रोल में रखते थे। जो राजा होता है उसको ब्राह्मण के शेल्टर में होना चाहिए, ये हमारा वैदिक कल्चर है। इसीलिए अभी देखिए राम जी, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, इन सब से वो हमेशा एडवाइस लेके ही कोई भी एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कोई भी कंट्री अटैक करे उसको रिवर्ट में फिर बिल्कुल उसको खत्म ही कर दो। पहले बहुत हजारों बार विचार किया जाता था कि वहां का एक व्यक्ति हमसे द्वेष कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कितने सिटीजन होंगे जो इनोसेंट होंगे। तो ब्राह्मण लोग हर चीज में दक्ष होते थे, मार्शल में और पॉलिटिकल्स में, हर चीज में। तो इसीलिए ब्राह्मणों से वो सलाह मशवरा करते थे, महर्षियों के समान राज ऋषि। तो राजा लोग हमेशा ब्राह्मण के शेल्टर में रहते थे। इसीलिए हम लोगों को भी फैमिली को, पहले हम लोग में फैमिली में पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित का मतलब है कि पुरु का मतलब है हमारे डायनेस्टी, जो हमारे पूर्वज जो एसेंटर्स है, हमारे दादा परदादा, जो उनके दादा परदादा, इस तरह से पूरा। और हित का मतलब है उनके वेल विशर, यानी उनका कभी भी अधर्म के मार्ग पे चलने से उनको कभी भी क्या करते थे, प्रेरित नहीं करते थे। हमेशा अधर्म के मार्ग पे जाने से उनको रोकते थे, उनको सही गाइड करते थे। इसीलिए हर एक के फैमिली में कुल गुरु या पुरोहित के नाम से ये जाने जाते थे, जो कि अब हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। 100 ईयर पहले ये सब बचा हुआ था कुछ हद तक, लेकिन 100 साल के बाद ये सब चीजें खत्म हो चुकी है। तो पहले ये जो भी राजा लोग होते थे वो अंडर गाइडलाइन में वर्क करते थे, किस पे अटैक करना है, क्या रीजन है, क्यों करना है, क्या रिजल्ट आएगा, सारा। तो राज ऋषि, इसीलिए राज ऋषि का मतलब है कि राजा भी ऋषि के समान ही एक्ट करता था। इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोलते हैं कि राज ऋषि हो आप, यानी कि आपने ब्राह्मणों को अपना गुरु और अपना हर चीज मान रखा है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध, यहाँ के जो राजा थे वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। ऑब्वियसली दशरथ महाराज प्रूव करके दिखाए, हेवनली प्लैनेट में जाके फाइट करते हैं। बलवान, शत्रु रहित, और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति एनिमी नहीं रखता था, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी से द्वेष भाव नहीं रखता था। सबके मित्र होते थे एक दूसरे के। इंद्रियों पे पूरा वश, मतलब सबके सेंसेस कंट्रोल में रहते थे। धन आदि तथा अन्य वस्तुओं के संचय करने में और इंद्रिया
तृप्ति में कोई भी संलग्न नहीं, और कोई भी ये फ्यूचर के लिए मनी इकट्ठा नहीं करता था। आज लोग हम लोग फ्यूचर के लिए सारा वर्क किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर हमारा सिक्योर हो, लेकिन हम प्रेजेंट भूल जाते हैं। यही हमारा सारा मिजरी है, हमारे पूरे लाइफ का जो मिजरी है और जो एंजाइटी है, जिसको हम लोग दुख कहते हैं, वो सारा यही कि हम प्रेजेंट में लाइफ को नहीं जीते। जो अंशु लोग पूछ रहे थे, मैं कह रहा था कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को मत समझो, क्योंकि समझ जाओगे तो सारा चीज छोड़ छाड़ दोगे आप। कहोगे फ्यूचर जो है ही नहीं जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, और प्रेजेंट जो मिला है उस पर हम वर्क कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो इस तरह से नहीं होता था कि फ्यूचर के लिए धन संग्रह करता था। वो वर्तमान में हर चीज को करता था, और वर्तमान जब आपका सिक्योर है तो फ्यूचर अपने आप सिक्योर है, और पास्ट आपका वंडरफुल जाएगा। तो इस तरह से वहां पे हर एक का माइंड कंट्रोल में होता था, सेंसेस कंट्रोल में। तो कोई भी इरिलीजियस कार्य करता ही नहीं था, मतलब कोई भी अधर्म की तरफ उसका मन कभी जाता ही नहीं था। धन आदि सबके पास सफिशियंट, मतलब हर चीज पूरे मात्रा में होता था। कुबेर के समान सबके पास धन था। कुबेर के समान, देखिए, कुबेर के समान मतलब कुबेर के समान, जैसे कुबेर के पास धन है जो अनलिमिटेड है। कहते हैं ना वो ट्रेजरर हाउस कीप करते हैं, किसका? डेमीगॉड्स का। तो सबको जिसको भी पैसे चाहिए वो जाते हैं कुबेर के पास, हमारा इतने अकाउंट में हमारे को ट्रांसफर कर दीजिए, हमें आज फ्लाइट लेना है मंगल ग्रह का, आज हमें चंद्र ग्रह पे जाना है, आज ब्रह्मलोक में जाना है, आज वहां पे हमें इतने ब्राह्मणों को दान देना है, इतना चाहिए। तो कुबेर जो है वो अकाउंटेंट है उनके, तो सारा हिसाब किताब रखते हैं। तो अयोध्या नगरी के जो सिटीजन्स हैं, यानी कि सामान्य लोगों का कंपैरिजन कुबेर के समान किया गया है। कुबेर के समान उनके पास संपत्ति है। महाराज दशरथ है ना, अयोध्या नगरी में राज्य करते हुए इसी प्रकार प्रजा पालन किया जिस प्रकार महाराज मनु किया करते थे, यानी कि व्यवस्थित मनु। इनके सबसे प्राइम डायनेस्टी, जो ब्रह्मा जी से पहले मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे जब आए थे, राज्य किए थे, उनको व्यवस्थित मनु, और उन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में अजा, और अजा के पुत्र हैं दशरथ, और दशरथ के पुत्र हैं भगवान श्री रामचंद्र, जिनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं। तो इस तरह से अयोध्या नगरी का पूरा वर्णन यहाँ पे आज हम विराम करते हैं, और नेक्स्ट वीक में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जब हम उनके महल में प्रवेश करेंगे और उनके मिनिस्टर्स के क्वालिटीज को जानेंगे, और उनके राज्य में क्या क्या और चल रहा है। उसके बाद फिर कैरेक्टर जब आगे बढ़ेगा, तब हमारे को, यानी कि नेक्स्ट वीक में सेकेंड डे, यानी कि 7th 8th 9th डे, उस दिन हम भगवान रामचंद्र जी के आगमन का संदेश पढ़ेंगे। यानी कि अब दशरथ जी इच्छा करेंगे कि उनके राज्य में सब कुछ है, तो अब उनको क्या आवश्यकता है, तब भगवान राम का प्राकट्य का लीला वहां से प्रारंभ होगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये आज हमने पंचम सर्ग पूरा कर लिया, यानी कि 5वां चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, और 6ठे चैप्टर का हमने बिगनिंग कर दिया है। अब नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ इट्स अ टाइम टू क्वेरी। आप लोगों का कोई जिज्ञासा है, क्वेश्चन है, कमेंट्स है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट है, तो प्लीज इट्स अ टाइम टू रिवील योर हार्ट एंड आस्क फ्रीली। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, क्वेश्चन। प्रभु जी, आपने बताया कि जो वहां पर नगर में बिल्डिंग्स थे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थे, कई फ्लोर्स बने हुए थे और उनमें लोग रहते थे, और हम्म एक एक फ्लोर का जो हाइट था वो 40 से 50 फुट तक था। तो उस समय के लोगों का भी हाइट बहुत ज्यादा था, जैसे मैंने सुना है। एग्जैक्टली exactly। अब अगला पॉइंट वही था मेरा, क्योंकि घर जब इतने लंबे चौड़े हैं तो आदमी भी तो इतने बड़े होंगे। हम्म। आपसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की हाइट कितनी बताई गई है? कुछ आइडिया है? कोई भक्त बताना चाहेंगे? कोई भी भक्त बताना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन की हाइट कितनी हुआ करती थी? कोई बताएंगे? नहीं, 12 से 50। 14 फीट। हाँ। 50 कौन बोले भाई? नहीं, उतने नहीं थे, 12 से 14 फीट हाइट हुआ करती थी। हम लोगों की हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम 6 फीट, मैक्सिमम एक कॉमन व्यक्ति में भी, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला जाए तो 7 फीट जब क्रॉस करते हैं तो फिर उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में काउंट हो जाता है। तो 12 से 14 फीट एक सामान्य व्यक्ति का हाइट हुआ करता था द्वापर में। तो उस तरह से अगर आप त्रेता जाएं तो उससे भी थोड़ा और चले जाइए, यानी कि 20 से 24 फीट। और कलयुग में जो लोग हैं, यस अंशुल प्रभु, ट्रू। भविष्य पुराण में और भागवत में लिखा हुआ है। और कलयुग में यही अंत में जाके हमारी हाइट जो अभी 5 फुट बची हुई है, ये 3 फुट तक चली जाएगी।
और ये प्रैक्टिकल अभी आप सराउंडिंग देखेंगे तो अभी ये डिग्रेडेशन शुरू हो चुका होगा। आप में से कितने लोग हैं जो 45-50 ईयर्स के भी हैं, तो अपने ही इसी पीरियड में देख लीजिए, कुछ साल पहले 20-25 साल पहले जाइए तो लोगों की हाइट थोड़ा कॉमन हुआ करती थी, 5.5-6 फुट नॉर्मल हुआ करती थी, अब वो नीचे आ चुकी है। तो यानी कि इम्प्योरिटी ऑफ बॉडी है इसीलिए। तो आपका जो क्वेश्चन है कि 30 से 40 फीट हाइट हुआ करता था तो लोग भी लंबे हुआ करते थे, तो इसमें आगे कंटिन्यू करें, आगे क्या है? प्रभु जी यही यही है ना इसमें कि एक फ्लोर की हाइट 40 से 50 फुट के करीब थी। हाँ, मतलब यहाँ पे फिट नहीं दिया गया, लेकिन मल्टी स्टोरी बताया गया है, ऊंची इमारतें बताई गई, तो उसमें ऐसा मानना है हमें कि इतना दिया हुआ है ना? अच्छा, मतलब इतना, क्योंकि अप्रोक्स हाँ 30 जो है 30 to 40 इतना हाइट एक फ्लोर का होता था, इतना ओके। होता था। आप देखिए, अब कॉमन आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर जैसे आप थोड़े से आउटर एरिया में जाएंगे, लोगों का फार्म हाउस देखते हैं तो थोड़ा खुला खुला बनाते हैं, उनका हाइट भी कॉमन घरों से थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं ना बंगला है ये। उसके अंदर जाएंगे तो झूमर लटका होगा, छतें बहुत ऊंची होती है। तो समझिए कि कलयुग के एक सामान्य जीव हैं जो इरिलीजियस है, उस तरह से रह रहे हैं, तो भगवान जहाँ पे रह रहे हैं उस सिटी में कैसा सिटी होगा। और यहाँ पे एक व्यक्ति का कंपैरिजन कुबेर से किया जा रहा है, एक व्यक्ति कुबेर के समान वो धन संपत्ति रखता था। तो वैकुंठ, ये वैकुंठ का ही तो एक्चुअली में, ये तो भौतिक रूप से बताया जा रहा है, ये वैकुंठ का एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है क्योंकि भगवान भगवान जहाँ रहते हैं वही तो धाम है। तो अयोध्या नगरी क्या है? अयोध्या साकेत नगरी है। तो हमें ये मान लेना है कि मल्टी स्टोरी मतलब एक, वहां पे यानी कि मल्टी स्टोरी में 10-12 लोग रेंट पे रह रहे होंगे, एक व्यक्ति का वो मकान है जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ उस मल्टी स्टोरी में रहते थे। जैसे आप नंद बाबा का भवन का जब चर्चा आता है तो उसमें भी मल्टी स्टोरी का चर्चा है, क्योंकि नंद बाबा कौन थे? राजा थे, है ना? तो उनका भी जो महल था उसमें 3-4 फ्लोर नॉर्मल दिखता था ऐसे, और उसकी हाइट भी ऐसी होती थी, 30 फीट 40 फीट नॉर्मल एक फ्लोर का। तो हमें ये मान लेना है कि 40-50 फीट एक नॉर्मल हाइट है, और मल्टी स्टोरी का मतलब है कम से कम 3-4 फ्लोर तो होगा। अब सोचिए उसकी एक महल की हाइट कितनी गई। तो आपका आज का जो टावर आपका जो है 100 फीट 200 फीट, वहां पे एक व्यक्ति का घर हुआ करता था और उसमें सारे लग्जरियस चीजें होती थी उसमें, है ना? उनका गार्डन भी होता था, उनके बच्चे खेलते थे, जैसे हमारा आजकल गुड़गांव में कोई पॉस एरिया में रह रहा है तो आगे 10 फीट का गार्डन छोड़ देता है, बच्चे फुटबॉल या रैकेट खेल लेते हैं उसके अंदर, है ना? तो इससे इमेजिन करके हमें देखना चाहिए कि अगर पहले का जब लोग होंगे और इतना ऑपुलेंट था उनके पास, तो उनका घर किस तरह से हो सकता है। जैसे बताया कि आज हमारे दीवारों में टाइल्स लगे, लेकिन उनके घरों में सोने और चांदी के प्लेट लगे हुए थे। अब सोचिए कि उनका घर कितना ऑपुलेंट होगा, हीरे जड़े हुए दीवारों में, हीरे जड़े हुए लाइटिंग के लिए, है ना? तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें यही मानना है कि मल्टी स्टोरी में 30 से 40 फीट हाइट होगा, और वो एक फैमिली का घर है, वो मतलब एक माता पिता अपने फैमिली के साथ रहते होंगे उसमें। और थैंक कोई यू क्वेरी बाबू जी। है? और कोई क्वेरी? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है भरत प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया वैवस्वत मनु से पहले ब्रह्मा है, उनके बाद ब्रह्मा है। वैवस्वत मनु ब्रह्मा जी के बाद, मनुष्यों की ये पहले श्रृंखला शुरू जहां से होती है। मनु कहते हैं ना, मनुस्मृति, यानी कि लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ह्यूमन बींग्स, तो ये वही डायनेस्टी है। ये कहते हैं ना मनुष्य स्मृति है, जैसे एक ग्रंथ का नाम है मनुष्य स्मृति, तो उसमें मनुष्यों का जीवन कैसा होना चाहिए पृथ्वी पे, और मनुष्य के लिए क्या क्या कर्तव्य है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। समझ रहे हो आप? तो उसी डायनेस्टी को लीड करने के लिए इस अर्थ प्लेनेट पे जो सबसे पहले मनु हुए हैं इस कालांतर में, है ना, 72 युगास होते हैं। अगर कैलकुलेशन में जाओगे तो उसमें सबसे पहला जो काउंट किया जाता है तो वैवस्वत मनु है। तो उसी डायनेस्टी में वैवस्वत मनु यानी कि ब्रह्मा जी के बाद, यानी कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये वैवस्वत मनु जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उनके पुत्र है सबसे बड़े एल्डर ब्लडर कौन है? विवस्वान। और विवस्वान से फिर इक्ष्वाकु, और फिर ये पूरी डायनेस्टी नीचे तक आती है जहां पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया है त्रेता युग में। और उसके बाद भी जब ये रामायण उत्तर कांड में पहुंचेगा, जब आप लोग पूरे लास्ट में पहुंचेंगे, तो उनकी डायनेस्टी का फिर एक्सप्लेनेशन आएगा कि त्रेता जब भगवान श्री राम जब अंतर ध्यान हो गए, डिसअपीयर हो गए, तो उनके बाद इनके डायनेस्टी को कौन लीड किया और कहां तक पहुंचा था। जैसे कृष्ण लीला में हम देखते वज्रनाभ, वो सबसे लास्ट, है ना, यदुवंश के
है ना, पुत्र थे जो उन्होंने मथुरा और द्वारका और वृंदावन को खोज करके उसमें कुछ डीटीज को इंस्टॉल कराया। उसके बाद कोई भी ट्रेस नहीं करता कि कौन है। बाकी लोग ब्लेम करते हैं कि हम भी उसी यदु के आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ कमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सिर्फ वज्रनाभ का और आचार्यों ने वज्रनाभ का ही नाम दिया है। उसी तरह से जब हम उत्तरकांड में पहुंचेंगे तो राम जी के बाद जितनी डायनेस्टी बची हुई थी और उसको आगे कौन कौन राजा हुए हैं त्रेता युग के लास्ट तक, तो उसका वर्णन आएगा उत्तरकांड में। जो ऋषि लोग पूछते हैं कि राम जी के जाने के बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे उद्धव और नारद मुनि पूछते हैं कि आपके जाने के बाद कैसे इस पृथ्वी को कौन, है ना, शासन करेगा और धर्म कहाँ पे आश्रय लेगा, किसके सेंटर में जाएगा। तो उसी तरह उत्तरकांड में जब पहुंचेंगे तो इसकी चर्चा आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी बता देते हैं कि वैवत्सत मनु जो है वो ब्रह्मा जी के बाद है, यानी कि ब्रह्मा जी नहीं है, वो ब्रह्मा जी, विवस्वान और ये वैवस्वत मनु, ये सब एक ही डायनेस्टी में है, यानी कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं ये लोग। मनु जो है ना वो स्वयंभू मनु, जैसे एक स्वयंभू मनु हमारे आते हैं इसमें भागवतम के 3rd कैंटो में, है ना, जो देवहूति माता देवहूति से उनका वो होता है ना विवाह, और फिर उसके बाद नहीं, सत्य रूपा से विवाह होता है, फिर उससे कंदर्प मुनि देवहूति से लॉर्ड कपिल आते हैं, फिर उनका आगे डायनेस्टी बढ़ता है। तो उसी तरह स्वयंभू मनु मनुष्य का रूप धारण करते हैं और इस पृथ्वी पे आके मनुष्यों का प्रजनन को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से व्यवस्थित मनु जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं और जो भगवान श्री राम है, व्यवस्थित मनु के डायनेस्टी में आ रहे हैं। व्यवस्थित मनु, उसके बाद इक्ष्वाकु, विवस्वान, फिर उसके बाद ये सारा मैंने जो आपको बताया था खटवांग, ये सारे जितने नाम मैंने काउंट कराए थे, ये सब इसी डायनेस्टी में आते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछना क्या चाह रहे हैं आप, मतलब व्यवस्थित मनु कौन है, ब्रह्मा जी से पहले है ब्रह्मा जी के बाद? जी भरत प्रभु। प्रभु जी, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ब्रह्मा जी पहले है या बाद में, तो वो तो आपने ब्रह्मा बता दिया, लेकिन मैंने ब्र... हाँ पूछिए। एक जगह मैंने अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा है, तो ये एक बुक में पढ़ा था कि सूर्य के पुत्र मनु है, सूर्य के तो ब्रह्मा पुत्र। के पुत्र मनु हम्म है, हम्म तो मतलब ब्रह्मपुत्र है मनु या फिर सूर्य के पुत्र है मनु? सूर्य, देखिए विवस्वान, विवस्वान जो है वो सूर्य प्लैनेट, एक सूर्य जैसे पृथ्वी एक प्लैनेट है, पृथ्वी एक माता भी है जो गाय का रूप हाँ धारण करती है, जी। पृथ्वी एक माता, लेकिन आप फिजिकली उनको देख नहीं सकते। उसी तरह से सूर्य जो है सन प्लैनेट है, उसके जो राजा हैं वो विवस्वान है। भगवत गीता आप जब पढ़ोगे तो भगवान ने क्या बताया कि सबसे पहले मैंने भगवत गीता किसको सुनाया था, किसको सुनाया विवाह। था? विवस्वान को, यानी कि किंग ऑफ द सन प्लैनेट। समझ रहे हैं? तो उस वो जो हाँ जी। डायनेस्टी है विवस्वान, विवस्वान जो है वो किसके सबसे बड़े पुत्र हैं, किसके? व्यवस्थित मनु के। व्यवस्थित मनु किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ये मतलब फिजिकली जैसे इंटीमेट होके ऐसा पुत्र नहीं है, वो मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी ने बिना किसी वुमन के हेल्प से उन्होंने बिगेट किया है इस चाइल्ड को। जैसे नारद मुनि, है ना, और जितने ऋषि हैं, ये किसी स्त्री के संपर्क से नहीं, वो स्वयं मानस पुत्र हैं ये लोग। अब ये सब साइंस पढ़ने के लिए आपको भागवत स्टडी करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, उस लेवल पे आएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपका जो आंसर है वो ये है कि व्यवस्थित मनु वो सबसे बड़े पुत्र हैं उन, आना किसके? विवस्वान के। तो विवस्वान जो है वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। तो उसके बाद जब डायनेस्टी, व्यवस्थित मनु ने डायनेस्टी जब शुरू किया तो इक्ष्वाकु, फिर उसके बाद नीचे नीचे पूरा ये डायनेस्टी चला, या पूरा परंपरा, मतलब शास्त्र में पूरा लिखा हुआ है। आप जितना नाम पूछेंगे मैं किसी और सेशन में आपको पूरा नाम काउंट करा दूंगा। जैसे परंपरा, हमारी गुरु परंपरा शुरू होती है तो 32 गुरु से लास्ट में हमारे श्रील प्रभुपाद जी का नाम आता है। उसी तरह से लास्ट में राम जी का नाम आया, उससे पहले जितने तो लास्ट तक ब्रह्मा जी तक पहुंचा देंगे आपको हम। ठीक है? तो व्यवस्थित मनु ब्रह्मा जी के बाद है और उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम विवस्वान है। और विवस्वान के डायनेस्टी में ही इक्ष्वाकु आते हैं। तो इसीलिए विवस्वान ने सबसे पहले जब भगवान से ये ज्ञान सुना तो इक्ष्वाकु को सुनाया। इक्ष्वाकु का नाम आता है ना डायनेस्टी में। हाँ जी। तो इस तरह से ये आएगा। आपने जो पढ़ा है तो उसके आगे पीछे देखिएगा प्रभुपाद जी उसको किसी पर्टिकुलर कंटेंट को या सब्जेक्ट मैटर को बता रहे होंगे। आप मुझे उसका स्नैपशॉट खींच के मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर मैं आपको उस पर जो अंडरस्टैंडिंग होगा दे दूंगा आपको। राइट? ठीक है प्रभु जी। ओके, हाँ तो जी नेक्स्ट क्वेरी किसी और का, कोई और भक्त का कोई प्रभु जी, क्वेरी? मेरा यस भरत प्रभु। प्रभु जी, आपने जो बताया था कि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग है, तो हम्म उत्तरकांड को इंक्लूड करके है, एक्सक्लूड करके है? अगर अभी मैंने इस मैटर पे नहीं पढ़ा, लेकिन जब
टोटल बताया गया है और उत्तरकांड को भी इसमें संलग्न किया है, तो इस पे मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको इसको क्लियर कर दूंगा एक बार दोबारा देख के, क्योंकि इसमें सिर्फ यही लिखा गया है कि 24,000 श्लोक है और 500 सर्ग है, ठीक है, और 6 कांड है। 7वां कांड उत्तरकांड है, तो अब ये 7वां कांड उसमें 24,000 में इंक्लूडेड है या नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्यों? ठीक है क्योंकि मैंने प्रभु अभी पढ़ा नहीं, मुझे अभी सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि 6 कांड में 24,000 श्लोक है। अब 7वां कांड बाद में लिखा गया, जब ऋषियों ने जिज्ञासा किया उनसे, नारद मुनि भी उसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ आंसर देते हैं, तो वो बाद में एक्सटर्नल मतलब एडिशनल वॉल्यूम मान लीजिए उसको, ठीक है। तो अब उसके जो श्लोक है वो 24,000 में इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ये मार्क करके रखिएगा, मैं आपको बिगिनिंग में ही बता दूंगा, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं अब ऐसे मन से नहीं बता सकता कि 24,000 में वो है या नहीं है। ओके, चलिए अंशुल प्रभु, आज आपका टर्न आ गया। चलिए अब आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि और कोई पूछ नहीं रहे हैं। हरे कृष्ण अंशुल प्रभु प्रभु। जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, पहला तो मैंने कल ये पूछा था कि ये जो लव कुश हैं ये क्या तत्व है, इनका क्या तत्व है, और इनका हम्म। कंपैरिजन भगवान की ब्यूटी से क्यों हो रहा है। अब देखिए, और ठीक है, दूसरा हाँ। दूसरा प्रश्न ये था कि हम्म। जैसे अभी आप बता रहे थे कि उस दिन मैंने ये भी पूछा था कि होई है वही जो राम रचि रखा। तो हम्म। इसका इंप्रेशन ये समझ में आता है कि भगवान ने जो ऑलरेडी सोचा समझा है वही होना है। पर फिर आपने एक लेक्चर में ये भी बताया कि अगर ये नहीं होता तो वो होता, भगवान के पास प्लान बी भी होता, सी भी होता, अगर ए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो बी एग्जीक्यूट कर देंगे, या सी, जैसे सिचुएशन जैसा भी जीव एक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली। जैसे रावण अगर सरेंडर कर देता तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट कर देते, प्लान चेंज हो जाता वहां पे। तो क्या हम गलत समझ रहे हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो भगवान जो कुछ हो रहा है सब भगवान के अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। आपको इसका उत्तर हमने ऑलरेडी दिया है, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। गूगल का मैं फिर से एग्जांपल ला रहा हूँ, आप परेशान मत हो जाना, ठीक है। प्रभु जी बाउंस मार गया, वो बिल्कुल समझ नहीं आया। नहीं, अभी 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 उसी का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही एग्जांपल, शास्त्रों में भी ऐसा है कि एक ही कथा सुना के उसका मोरल कुछ और आ जाता है, और एक ही कथा सुनने के बाद और जब भक्त से सुनेंगे उसका मोरल कुछ और आएगा। गूगल में जैसे ही हम अपना डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं, तो टाइम और उसका ट्रांसपोर्ट और उसका है ना लाइनिंग आपको दिख जाता है कि इस मार्ग से हमें जाना है। लेकिन आप जितना भी मिस्टेक लेते हैं, जितना भी रॉन्ग स्टेप आप लेते हैं, गूगल को फॉलो नहीं करते हैं, तो गूगल स्टिल आपको गाइड करता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह से लिविंग एंटिटी ऑलरेडी पहले से वो प्लान है, अपने कर्मा और इच्छा के अनुसार उसको शरीर मिला है और उसका हर चीज लिमिटेड है। वो अपने फ्री विल से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फ्री विल फिर भी दिया गया। फ्री विल कैसे दिया गया है, तो आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। आप रिवर बहते हुए देखा आपने कभी? हाँ जी, नदी, नदी हाँ देखते जी। हैं ना, हाँ जी, दो दो बैंक से यानी कि दो किनारों से गार्डेड होती है वो नदी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, लेकिन फिर भी नदी को बीच में फ्री विल क्या मिला है? वो जैसे चाहे वैसे बह सकती है, हाँ जी, उछल के बह सकती है, शांति से बह सकती है ना, इधर उधर टेढ़े मेढ़े बह सकती है, सीधी सीधी बह सकती है, और बिल्कुल हाँ एक जी, जगह इकट्ठी भी रह सकती है वो। हाँ जी, लेकिन नदी अपने दो किनारों को लांघती नहीं है, जब लांघती है तो एक पॉन्ड या फिर तालाब बन जाती है ना, वो नदी नहीं कहलाती फिर। हाँ जी, समझ रहे हैं आप? हाँ उसी जी, तरह से लिविंग एंटिटी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पोटेंसी से वो गार्डेड है, और उसको इसके अंडर में ही वर्क करना है। लेकिन वर्क क्या करना है? वो फ्री है। वो अगर भगवान ने उसको बोला कि तुम मेरी आराधना करो, मन मना मत भक्तो, लेकिन वो मन मना कहाँ लगा देता है? टैब में मटेरियल। लगा टैब में लगा देता है, व्हाट्सएप पे लगा देता है, वो भगवत गीता में नहीं लगाता। यूट्यूब पे लगा देता है, इंस्टाग्राम में लगा देता है, या ट्विटर में लगा देता है, लेकिन मन अपना भगवान में नहीं लगा रहा। तो भगवान फिर भी क्या कर रहे हैं? ठीक है, नाउ यू कैन प्ले। यानी कि भगवान के उस डायमेंशन से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। इसीलिए बताया ना, ईश्वर कृष्णा परमा सच्चिदानंद विग्रह आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी कि कारणम। ब्रह्मा जी सबसे पहले ही वार्न कर रहे हैं कि जिस भगवान का मैं गुणगान करने जा रहा हूं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, उनके नियंत्रण से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान का सबसे पहला, ब्रह्मा जी का सबसे पहला प्रेयर है ब्रह्म संहिता का, आप पहला मंत्र पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। हाँ जी, तो ब्रह्मा जी सबको वार्न कर रहे हैं, मतलब पूरे लिविंग एंड पूरे क्रिएशन को वार्न कर रहे हैं कि कोई भी फ्री नहीं है। लेकिन फ्री होते हुए भी कैसे फ्री है? तो ये समझना है, नदी है, वो दो किनारों से है, लेकिन बीच में वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है। समझ में आ रहा है?
हाँ जी। तो लिविंग एंटिटी इस मटेरियल वर्ल्ड में अपनी इच्छा और अपने कर्मा के अकॉर्डिंग आया है, उसको उतना ही सैंक्शन किया गया है, लेकिन फिर भी सेम टाइम वो फ्री है डिसीजन लेने के लिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं। आप सोच लीजिए कि मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहता हूं, सोचना आपका फ्री विल मिला हुआ है, हाँ जी। लेकिन आपको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेना लेनी पड़ेगा। पड़ेगी, फिर उड़ाऊंगा उसको अगर मिलेगा तो। हाँ, अगर मिलेगा तो, अगर वाला शब्द जहां पे आया इसका मतलब वहां पे आपका फ्री विल काम नहीं करेगा। लेकिन भगवान आना चाहें वो तो किसी को भी उड़ा सकते हैं। किसी प्लेनेट को उड़ा रहे हैं ना, इतने सारे प्लेनेट, ये इतने बड़े यूनिवर्स को उड़ा रहे हैं वो, उनके लिए सोचने मात्र और करने मात्र में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए उनका हर चीज क्या है, एब्सोल्यूट है। उनको सोचना, वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि मैं अमेरिका चला जाऊं, नहीं कर जा पाएंगे। आपको वीजा पार्ट को हर चीज करना पड़ेगा। तो यानी कि कहाँ पे फ्री विल है और कहाँ पे फ्री विल आपका नहीं है, तो ये समझना। इसीलिए कहता है कि ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तत्व होता है। कुछ बेसिक प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा, कुछ लेक्चर सुनने होंगे और प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम स्वतंत्र होते हुए भी क्या है, स्वतंत्र नहीं है। जैसे प्रभु जी, आपको मैं यहाँ 30 थोड़ा से, सा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, प्लीज माफ कीजिएगा। ओके, हाँ जैसे बताएं। प्रभु जी, जैसे इसको ऐसे लें कि जैसे भगवान ने हर एक को उसकी डेस्टिनी मतलब कर्मा के हिसाब से उसको घर दिया है, कुछ मनी हम्म उनको दिया है कि आप हम्म इतना मनी एक इंसान के पास रह सकता है, या आपके एग्जैक्टली। ऐसे बच्चे होंगे, या ऐसा हम्म हस्बैंड होगा, यस। ये आपका एक सोशल स्टेटस रहेगा। अब उन चीजों को हम अपने उसके लिए इंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं या भगवान की सेवा में लगा देते हैं, ये हमारी हम्म वो है, विल है। यस, बिल्कुल सही समझा। लेकिन यही विल तो हमें समझ में नहीं आ रहा अंशुल प्रभु। अब आपको लास्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई होप कि समझ पाओ। देखो, सड़क पे ड्राइविंग करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, हाँ जी। है ना, रूल्स रेगुलेशन हाँ है जी। ना। हाँ जी। लेकिन किस चीज की फ्री विल मिली हुई है? ड्राइव करने की अकॉर्डिंग टू जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं। आप किसी भी पाथ पे इंडिया में, आप कहीं पे भी, आप उस ड्राइविंग लाइसेंस को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो हुए कहीं पे भी जा सकते हो आप। हाँ ये जी। आपको फ्री विल मिला हुआ है, लेकिन रूल्स तोड़ नहीं सकते, ये फ्री विल आपको नहीं मिला हुआ है। लेकिन अगर आप रूल के अंडर में रह के अगर कर रहे हो, तो आपको कहीं पे भी कोई भी टर्न में आपको पुलिस वाला ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा घर इधर है तो इधर से क्यों जा रहे हो, तुम्हारा ये रास्ता यहाँ से जाओ। नहीं, आपको फ्री विल मिला है, आप उस रूल्स को फॉलो करते हुए कहीं से भी कहीं पे भी टर्न ले सकते हैं। तो जैसे अभी सानी माता ने एक पॉइंट समझाने का प्रयास किया कि फ्री विल मिला है, लेकिन उसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो 5 चीजें पहले से डिफाइन होती है: आपका बर्थ, आपका डेथ, आपका एजुकेशन, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर और ब्यूटी, और आपको क्या क्या ऑपुलेंसेस मिलेंगे, और क्या क्या रिसोर्सेज रहेगा आपके लाइफ में। ये 5 चीजें प्री डिफाइन होता है, जिसको हम लोग जन्म कुंडली कहते हैं ना, जन्म कुंडली। मृत्यु उसी समय में पता चल जाता है कि बच्चे का जन्म अभी हुआ है तो मृत्यु कब होगी। तो ये है। लेकिन फ्री विल क्या मिला है कि इसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। आप जब ये समझ जाओगे ना तो फ्री विल आपको समझ में आ जाएगा फ्री विल होता क्या है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा चमक रहा है प्रभु। और चमकेगा, थोड़ा घबराइए मत, जपा और कीजिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई आंसर हमें समझ में नहीं आए तो हमें बहुत प्रेयरफुल मूड में जपा करना चाहिए। कृष्णा इज अ सुप्रीम मास्टर, ही कैन रिवील ऑल नॉलेज विद इन योर कोर ऑफ हार्ट। वो कर प्रभु, इसका देंगे। एक सेक्शन बी और भी बचा हुआ है। क्विकली, 20 मिनट हो गया, जल्दी लास्ट है आपका, पूछिए। तो इसमें यही मैं पूछने की कोशिश कर रहा था कि जैसे जो भी हम समझ रहे हैं अभी तक, जो भी हम समझते आए हैं कि भगवान यही सोच रहे हैं, भगवान का चाह रहे हैं, और भगवान ने ही सोच रखा है कि ऐसा ऐसा होना है, तो वो हम हम्म गलत समझ रहे थे अभी तक, मतलब। जैसे कोई एक एग्जांपल देके मुझे समझाइए, तब मैं वो जैसे समझ कि जाऊंगा और जैसे फिर मैं कि आपको समझाऊंगा। हाँ जी, जैसे कि मैंने एक एक ये कोट किया था कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तो हम्म राम जी ने तो ऑलरेडी कुछ चीजें डिसाइड कर रखी हैं, जो सबको ही दे रखी है फ्री विल इस टाइप से। तो फ्री हम्म विल तो तब एक्ट करेगी जब आप एक चेन के साथ कनेक्टेड हो, तब आप उसके चेन में कनेक्टेड होते हुए भी इधर उधर कहीं भी जाओ। अगर आप सोचते हो कि आप चेन को तोड़ करके इधर उधर जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो तो समझ में आ रहा है मेरे को। तो हम्म अब ये जो कोट आ रहा है, ये जो फ्रेज है ये वाला, कि हुई है वही जो राम रचि राखा, तो उन्होंने जो फ्री विल दी है, ये उसको बाईपास कर रहा है ना ये वाला तो स्टेटमेंट। सबसे पहले इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ना सबसे पहला जो लेसन पढ़ाया जाता है वो क्या है? बोलो आपने अटेंड किया है वो सेमिनार भी। हु आई एम।
मैं कौन सोल। हूँ? सोल। नहीं नहीं नहीं, सोल हो तो कहाँ से आए हो, क्या आइडेंटिटी है आपका? फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। एग्जैक्टली exactly. जब ये आइडेंटिटी, इसीलिए आगे का तत्व बताया नहीं जाता, आगे का कोई चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता। भगवान ने क्यों भगवत गीता में कोई भी सब्जेक्ट मैटर शुरू करने से पहले आत्म तत्व का ज्ञान क्यों दिया? ये बहुत बड़ा साइंस है और बहुत डीप है, बता ना, किंग ऑफ नॉलेज। भगवान ने आत्मा, जहां बैटल फील्ड है वहां पे वेपन की चर्चा होनी चाहिए थी, है ना, सारा प्लानिंग करना चाहिए था कैसे अटैक करना है क्या है, लेकिन भगवान ने बोला ये सब साइड में रखो। अभी ये सब कुछ काम नहीं आएगा, पहले समझ लो आप कौन हो। इसीलिए ब्रह्मा जी का मैंने कोट किया कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हम लोग कंट्रोल्ड हैं, वी आर कंडीशनड सोल। एक एक देखो, हम एक सिटीजन हैं तो हमारे को फ्रीडम मिला हुआ है कि हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम दूसरे जी। कंट्री में इजिली एंटर नहीं कर सकते। तो क्यों? आपको फ्री विल है, आप ह्यूमन बींग हो, वहां पे भी ह्यूमन बींग रहता तो वहीं पे तो जाना है, लेकिन यहाँ पे क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है बताओ? क्यों किया जा रहा है? वो भी ह्यूमन बींग है, आप भी ह्यूमन बींग हो, तो क्यों रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है? नेशनलिटी नहीं है। नेशनलिटी नहीं है? क्यों नहीं है भाई? आप मनुष्य हो, वो भी मनुष्य है, तो इसमें नेशनलिटी कहाँ से आ गई? मतलब ये तो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं कि कोई इंडियन है तो वो इंडिया में फ्रीली घूम सकता है, उसको दूसरी जगह जाना तो वीजा लेना पड़ेगा। अच्छा चलो, इतना समझ में आ रहा है, कुछ कुछ आप क्लोज आ रहे हो। इसीलिए पहले ना ब्रह्मा जी इसीलिए कह रहे हैं, ईश्वर कृष्णा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो आप बोल रहे हो ना, जो श्लोक आप कोट कर रहे हो राम जी का, वो हाँ मैं जी। ब्रह्म संहिता से मैं कोट कर रहा हूँ। भगवत गीता में भगवान का अहम सर्वस्व मतो प्रभो, है ना, मत्त है इतनी, मतलब अहम सर्वस्व मतो प्रभो, आई एम द मास्टर ऑफ द एंटायर क्रिएशन। तो जब भगवान की स्थिति समझ जाओगे, फिर आप ये क्वेश्चन ही नहीं कहोगे फ्री विल क्या है, नथिंग। जो हम जिसको फ्री विल कह रहे हैं, इसे नथिंग, फ्री विल है ही नहीं हमारे पास, कहाँ है फ्री विल? इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये तत्व को समझने के लिए कुछ चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी तब, क्योंकि जीवात्मा को पहले समझो, फिर उसके बाद इस शब्द को समझ जाओगे, ठीक है? अभी भी नहीं समझा है आपको, समझ में नहीं नहीं नहीं, आया? आया समझ प्रभु, आज हाँ? थोड़ा सा आया है। ये मतलब ये नहीं बहुत कह रहा कि पूरा आया, एक्सप्लेनेशन पर आया, आज काफी समझ में आया अभी। आएगा, और आएगा और पूरा आ जाएगा। हम लोगों को भी कोई कोई आंसर बहुत दिनों के बाद समझ में आया है। हम लोग भी अपने सीनियर के सामने अब जाते हैं तो मुस्कुराते हैं, वो देख के कि तू ये 3 साल से पूछ रहा तो समझ में आ गया। हम लोग कहते यस प्रभु, नाउ वी गॉट द आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये नॉलेज सारा, और अच्छा जिस तरह प्रभु, से जब भी अज्ञानता अभी हटेगी। यस। अभी जब आप आगे बताओगे तो उसमें ये चीज भी ब्रीफ में आएंगी क्या, कि यस। ये वासु कौन होते हैं और ये गंधर्व कौन होते अगर हैं? कोई अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा आएगा तो, क्योंकि हम अब एक फ्लो में चल रहे हैं, जो जो चीजें लगेगी तो वो चीजें हम शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें इस कथा में बहुत सारे लोग इस तरह, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा तो अब इसलिए थर्ड या फोर्थ लेवल का ये क्वेश्चन है। अभी इसमें हम लोग अभी बिगनर भी हैं, न्यू भी हैं, तो कुछ चीजें चर्चा करेंगे तो दूसरे के माइंड में भी वो घूमता रहेगा, जैसे आपका अभी नहीं क्लियर वाला दूसरे के माइंड में घूमेगा, अच्छा फ्री विल क्या है। तो घूमता ही रहेगा उनके माइंड में। तो कुछ चीजें टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया जाता है ताकि उसको समझ में आ जाए। तो अगर इसमें जो भी आएगा, मैंने बताया था कि कैरेक्टर का जो बिहाइंड द कर्टन सीन होगा, कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, उस तरह से। जैसे महाभारत में बहुत कम लोगों को पता है कि अभिमन्यु कौन थे, तो अभिमन्यु का कर्टन हटाने पे क्या पता चलता है कि वो चंद्रदेव के पुत्र थे और इतना लविंगली डियर सन थे कि उनको ज्यादा समय के लिए पृथ्वी पे नहीं भेजना चाहते। तो भगवान ने बेनेडिक्शन किया कि ठीक है, आपका 1-2 मिनट हमें दे दो, हम इसको वापस भेज देंगे। तो चंद्रदेव का 1-2 मिनट था, और यहाँ पे वो 26 साल, है ना, 26 ईयर तक वहां पे लीला किए, और जब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना में प्रवेश किया तो उनका मृत्यु हो गया। तो बहुत सारा डायमेंशन खुलता है। तो एक्चुअली उनका नाम है वर्चा, महाभारत में लिखा है उनका नाम है वर्चा, और वो चंद्रदेव के पुत्र थे, और वो थोड़े समय के लिए भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने आए थे एज ए गेस्ट अपीयरेंस। तो उसी तरह से लव कुश है, दशरथ है, या रावण है, कोई भी है, जिसका जो कैरेक्टर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो कैरेक्टर का नीड्स होगा कि हम लोगों को जिस लेवल पे अंडरस्टैंड करना है उतना करेंगे। अब पर्सनल आपको और डिटेल जाना तो ऑब्वियसली आपको पर्सनल क्वेरी करके पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग नए हैं, उनको भी समझाने के लिए मुझे बहुत सारे एनालॉजी देना पड़ेगा, जो कि क्लास का जो मेन सब्जेक्ट मैटर होता है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, समझ रहे हैं? तो हाँ जी। इसीलिए हाँ जी। दो चीज करना है आपको। इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस कैरेक्टर से रिलेटेड जो चीज है उससे पूछेंगे तो और लोगों को भी लाभ मिलेगा, हमें भी बताने में कमांड रहेगा।
और जैसे ये आपने फ्री विल पूछा है, ये आपका पर्सनल, मस्ट बी पर्सनल क्वेश्चन, ये आपका व्यक्तिगत क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें कुछ आया नहीं ऐसा इंसिडेंट, फ्री विल की कोई चर्चा अभी हुई नहीं इसमें, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो आई होप कि नेवर माइंड, आपको, आपने पूछा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको पूछने के लिए, लेकिन इसमें इस सब्जेक्ट मैटर से पूछना है, रामायण से श्योर रिलेटेड। श्योर प्रभु जी। इसके कर जैसे आपने पूछा है लव कुश का, तो मैंने बताया कि जब इनकी एंट्री होगी और जब इनका बर्थ का जो टाइम आएगा, अभी नहीं, जब सीता मैया इनको बर्थ देंगी, तब मैं बताऊंगा कि ये कौन है। मैंने बताया ना कि कैरेक्टर का थोड़ा सस्पेंस भी रहने दो, आनंद आएगा आपको। मूवीज में कल ही तो ठीक है बताया प्रभु था, जी। लास्ट वाला सीन पहले जान लोगे तो मजा नहीं आएगा। उसको लास्ट तक जाने दो, सस्पेंस, मतलब कहते हैं ना एडवेंचर सस्पेंस मूवीज, थ्रिलर मूवीज कैसे देखते हो, एक एक हाँ मूवी, जी, एक एक सीन में आपको आनंद आता है ना, अब क्या है नेक्स्ट, अब क्या है नेक्स्ट। हाँ तो जी। उस तरह से जो जो कैरेक्टर आएगा इसमें, हनुमान जी है ना, सुग्रीव और बाली का भी बैकग्राउंड का बताऊंगा आपको, उनका कहाँ पे और वर्णन है, वो कैसे उनका जन्म हुआ है और कैसे वो आए हैं, तो वो सारा कैरेक्टर जैसे जैसे आएगा रिवील करेंगे। लव कुश का जब लव कुश का आएगा तब बताएंगे, अभी तो लव कुश का सिर्फ इंट्रोडक्शन आया था, इसी ने हमने इंट्रोडक्शन बताया था। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है प्रभु जी, इसलिए मैं फटाक से नो, पूछ लेता हूँ आपसे। हैव ए पेशेंट, उत्साह, निश्चय, धैर्य, हमें धैर्य रखना है। अगर सामने 10 पराठे एक साथ आए तो एक ही साथ थोड़ी ना खा लोगे, बाइट बाय बाइट। यू विल एंजॉय द टेस्ट बाइट बाय बाइट। ओके, तो थैंक यू हाँ जी वेरी प्रभु। मच। आप क्वेश्चन आंसर में सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी अगेन, आई एम ऑफर माय अपोलॉजीज टू ऑल माय वैष्णो डिवोटीज। 20 मिनट हमने एक्सटेंड कर दिया आप लोगों का, तो क्षमा कीजिएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, फिर वेनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और अयोध्या नगरी के हम महल में प्रवेश करेंगे, यानी कि जहाँ पे दशरथ महाराज बैठे होंगे, और फिर आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इस कथा में प्रेजेंट चल रहा है, और आप वहीं से कथा शुरू हुई है, कौन, लव कुश ने सुनाना शुरू किया, और लव कुश अपने ही कथा को बताते बताते उसी जगह पे लेके आ रहे हैं। अब ये आप लोग माइंड में सोचते रहिए क्या कहानी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीनों टाइम एक साथ चल रहा है, इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल। और आप लोग इसको समझने के लिए 16 माला पहले खूब अच्छे से जप कीजिए, तब समझ में आएगा ये तीनों चीजें कैसे एक साथ चलती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गौड़ भक्त वृंद की जय। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक हरे यू कृष्णा प्रभु, प्रभु। नेक्स्ट टाइम।